क्या कभी आपने महसूस किया है कि यह जीवन कितना थकाने वाला है? हर सुबह उठते ही दिल भारी लगता है। पूरा दिन काम, जिम्मेदारियों और चिंताओं में उलझे रहने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ बहुत जरूरी चीज की कमी है। अपने लिए थोड़ी सी शांति। आप मुस्कुराते हैं, पर भीतर से खालीपन महसूस होता है। आप कोशिश करते हैं, पर जितना ज्यादा प्रयास करते हैं, उतना ही थक जाते हैं। आप खुद से कहते हैं कि मजबूत रहना है, लेकिन कभी-कभी बस सब कुछ छोड़कर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाने का मन करता है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो बस थोड़ी देर रुक जाइए। अभी सब कुछ पार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट बैठने के लिए, सांस लेने के लिए, इन शब्दों को सुनने के लिए, जैसे कोई हल्की हवा जो आपके मन के द्वार पर दस्तक देती है और याद दिलाती है, आप अकेले नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, और आप पूरी तरह से भीतर से फिर से शांति पा सकते हैं। स्वागत है आपका धर्म चक्र में, जहां बुद्ध के प्राचीन उपदेश आधुनिक, सरल, सहज और व्यावहारिक सांसों के साथ सुनाए जाते हैं। न कोई ऊंची ऊंची दार्शनिक बातें, न समझने की कोशिश की जरूरत। बस आपको ढीला छोड़कर सुनना है, और शायद आप खुद को इन उलझनों के बीच फिर से देखना शुरू कर देंगे। क्या आपने कभी बिना कुछ किए शांत बैठकर देखा है? न फोन, न संगीत, न किताबें, बस बैठना और सांस लेना। यह एक साधारण सा काम लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे मन चुपचाप अनगिनत बातें उछालना शुरू कर देगा। अधूरे काम, वे लोग जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, वे बातें जिन्होंने आपको शर्मिंदा किया, वे शब्द जिन्होंने आपको पीड़ा दी। विचारों की ये धाराएं ऐसे बहने लगती हैं जैसे कोई अनंत झरना, और आप उन्हें रोक नहीं पाते। एक विरोधाभास यह है, हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम केवल अपने ही दिमाग में जीते हैं। हर दिन हजारों विचार आते और जाते हैं, हमारे ध्यान को पकड़ते हैं, भावनाओं को खींचते हैं, और हमें एक भावना से दूसरी भावना की ओर ले जाते हैं, बिना हमें महसूस कराए। हम मान लेते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हमारी पहचान है, लेकिन एक बहुत ही अलग, बहुत ही गहरी और बहुत ही मुक्त करने वाली सच्चाई है, जिसे बुद्ध धर्म ने बहुत पहले कहा था। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो इन विचारों को देख रहे हैं। सुनने में यह अमूर्त लगता है, लेकिन कल्पना कीजिए, आप नदी किनारे बैठे हैं और हर विचार एक पत्ता है जो पानी पर बहता चला जाता है। कोई पत्ता सुखद स्मृति है, कोई डर है, कोई वह डांट है जो मां ने बचपन में दी थी। लेकिन आप वह पत्ता नहीं हैं, आप वह हैं जो उस पत्ते को देख रहे हैं। आप विचारों को देख सकते हैं क्योंकि आप स्वयं वह नहीं हैं। जैसे आप चंद्रमा को देख सकते हैं क्योंकि आप चंद्रमा नहीं हैं, और यहीं से जागरूकता का मार्ग खुलना शुरू होता है। जब आप देख पाते हैं कि कोई विचार उठता है और फिर मिट जाता है, तो आप उस एकरूपता से बाहर निकलने लगते हैं, उस जाल से जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम ही गुस्सा है, हम ही चिंता है, हम ही असफलता है, हम ही अतीत है। नहीं, आप वह सब नहीं हैं, आप वह हैं जो इन सब को देख रहे हैं। कहानी है कि तांग वंश के समय 2 भिक्षु मंदिर के आंगन में बहस कर रहे थे। एक ने कहा, हवा चल रही है। दूसरे ने विरोध किया, नहीं, झंडा चल रहा है। दोनों बहुत देर तक बहस करते रहे, पर सही गलत तय न हो सका। उसी समय एक साधारण वस्त्र पहने युवा वहां से गुजरा। वह कोई और नहीं बल्कि हुई नंग था, जो बाद में जैन परंपरा के छठे पितामह बने। उसने बस मुस्कुराकर धीरे से कहा, न हवा चल रही है, न झंडा चल रहा है, तो केवल तुम्हारा मन। यह वाक्य मानो बहस की जलती आग पर ठंडे पानी का छींटा था। दोनों भिक्षु ठिठक गए, जैसे किसी स्वप्न से जाग उठे हों। वह कहानी बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर सुन लें, तो यह पूरी तरह बदल सकती है कि आप जीवन को कैसे देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन हमें थका देता है, लोग हमें दुखी करते हैं, परिस्थितियां हमें कष्ट देती है, पर सच्चाई यह है, चल रहा है तो मन, न कि संसार। जरा याद कीजिए वह आखिरी बार जब किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे आपको बुरा लगा।
उस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? शायद आप क्रोधित हुए, शायद आपको चोट पहुंची, शायद आप चुप रहे लेकिन भीतर से खिन्न हो गए। लेकिन अगर आप गहराई से ठहरे तो देखेंगे वह वाक्य तो बस ध्वनि थी, प्रतिक्रिया तो आपके ही मन ने रची। और यदि आप उसी क्षण यह देख पाते तो आप पहले ही आंतरिक स्वतंत्रता के द्वार में एक कदम रख चुके होते। मेरे एक मित्र ने साझा किया था कि वह समय सीमा, डेडलाइन को लेकर बहुत तनाव में रहता था। हर बार काम सौंपने का समय नजदीक आता तो उसके मन में दर्जनों विचार गूंजने लगते। अगर समय पर पूरा ना हुआ तो, अगर बॉस मुझे अयोग्य समझे तो, अगर नौकरी चली गई तो, ये विचार हर दिन दोहराते और उसे थका डालते। फिर एक दिन एक छोटे ध्यान शिविर में शिक्षक ने बस इतना कहा, जब भी कोई विचार उठे मन ही मन बस पहचान लो, सोच रहा हूं, उसका विरोध मत करो और न उसके पीछे बहो। उसने अभ्यास शुरू किया। हर बार काम से जुड़े विचार उठते, वह बस मन ही मन कहता, भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। न कोई निर्णय, न उसे धकेलना, न उसका पीछा करना, बस पहचानना। परिणाम तुरंत नहीं आया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने पाया कि उसका मन पहले जैसा खींचता नहीं है। विचार अब भी आते थे, लेकिन वह उनका शिकार नहीं रहा, वह साक्षी बन गया। और तभी से उसने फिर से शांति पाई। विचारों को मिटाकर नहीं, बल्कि यह जानकर कि वह सोच रहा है। सजगता का अर्थ पहाड़ की चोटी पर घंटों ध्यान लगाना नहीं है। सजगता यह है कि जब आप कपड़े तह कर रहे हों तो देखिए कि मन शांत है या जल्दी में। जब आप बर्तन धो रहे हो तो सचमुच जाने कि आप धो रहे हैं, न अतीत में न भविष्य में। जब आप किसी को सुन रहे हो तो पूरी तरह उपस्थित रहे, बजाय इसके कि मन ही मन उत्तर सोचते रहे। आप आज ही शुरू कर सकते हैं, किसी तैयारी की जरूरत नहीं, बस किसी पल। जब आप सांस ले रहे हो, चलते हो, खाते हो, खुद से पूछे, क्या इस क्षण में सचमुच उपस्थित हूं? अगर हां तो मुस्कुराइए, अगर नहीं तब भी मुस्कुराइए, क्योंकि उस क्षण आप जागरूक हो गए, चाहे केवल एक पल के लिए ही क्यों ना हो। एक पल की सजगता एक बीज है, इसे सींचे दिन प्रतिदिन, जैसे एक माली अपने बगीचे की कोमलता से देखभाल करता है। फिर एक समय आएगा जब आप बस खिड़की के पास बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और आप वह अनुभव करेंगे जो शायद पहले कभी नहीं किया। जीवन सचमुच घट रहा है यहीं, अभी। और तब आप यह नहीं पूछेंगे मैं कौन हूं, क्योंकि आपने देख लिया है, आप वही हैं जो देख रहे हैं। भाग 2। आप संसार को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि जैसा आपका मन है। एक बहुत अजीब घटना है जिसे यदि आप देखेंगे तो पाएंगे। एक ही घटना होती है, लेकिन हर व्यक्ति उसे बिल्कुल अलग ढंग से अनुभव करता है। बारिश होती है, कोई बड़बड़ाता है, कितनी झंझट है, सारे कपड़े भीग गए। कोई और राहत की सांस लेता है, अच्छा हुआ बारिश से पेड़ पौधे बच जाएंगे। एक सलाह दी जाती है, किसी को चोट लगती है तो कोई और आभारी होता है कि उसे याद दिलाया गया। रास्ते में किसी अजनबी की नजर पड़ती है, कोई सोचता है क्या मुझसे कुछ गलत हुआ, जबकि दूसरा बिल्कुल परवाह नहीं करता। तो यह सब क्या हो रहा है? क्या सचमुच दुनिया हर व्यक्ति के हिसाब से बदल जाती है, या हर मनुष्य का मन ही एक परत का चश्मा बुनता है जिससे वह जीवन को देखता है? उत्तर बुद्ध के अनुसार बहुत स्पष्ट है, चेतना ही सब कुछ रचती है। मन जैसा होगा, संसार वैसा ही दिखाई देगा। हम संसार को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसा हमारा मन है। अगर आपके मन में चिंता भरी हो तो आपको हर चीज डरावनी लगेगी। अगर भीतर क्रोध हो तो लगेगा सभी आपके खिलाफ है। अगर आपने हाल ही में कोई हानि झेली है तो पूरी दुनिया धुंधली लगने लगेगी। लेकिन वही आप, जब मन शांत हो तो आकाश अचानक खुला लगता है, पक्षियों की आवाज एक मधुर संगीत जैसी लगती है। एक बार जंगल में चलते ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन के दौरान मुझे याद है मैं एक निजी समस्या से बहुत तनाव में था। हालांकि प्रकृति शांत थी, पक्षी गा रहे थे, धूप पत्तों से छन रही थी, फिर भी मैं असहज था। मन बार बार पुरानी बातों,
चोट देने वाले शब्दों पर खींच जाता। मैं उस पल का आनंद नहीं ले पा रहा था। तभी बगल में चल रहे शिक्षक ने धीरे से कहा, तुम्हें परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं, केवल उस मन को बदलो जो परिस्थिति को देख रहा है। वह वाक्य जैसे एक चाबी थी। मैं रुका, गहरी सांस ली और सोचने के बजाय केवल अपनी भावनाओं को देखा। उन्हें रहने दिया, न विरोध किया, न कुछ करने की कोशिश। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। तनाव ढीला पड़ गया। मैं अभी भी उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन अब धूप गर्म और सुखद लगी। पक्षियों की आवाज ऐसे लगी जैसे वे मुझसे बात कर रहे हो। पत्तियां चमक रही थीं, जैसे पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने दुनिया को नहीं बदला था, मैंने केवल वह मन बदला था जो दुनिया को देख रहा था। एक बहुत सुंदर जैन कथा है। एक युवा साधक अपने गुरु के पास आया। चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं ध्यान करता हूं, पर मन अब भी अशांत है, उलझनों से भरा है, मैं स्थिर नहीं हो पा रहा। गुरु मुस्कुराए और उसे एक गिलास साफ पानी दिया। उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दी। बोले, इसे हिलाओ। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर गुरु ने कहा, अब इसे छोड़ दो। दोनों बैठे देखते रहे। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई। पानी फिर से साफ हो गया। गुरु बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, उसे जबरदस्ती शांत मत करो, बस शांत बैठो, देखो, हस्तक्षेप मत करो और वह स्वयं फिर से साफ हो जाएगा। दैनिक जीवन में हम अक्सर प्रतिक्रिया देते हैं देखने की बजाय। कोई कुछ अप्रिय कहता है, हम प्रतिक्रिया देते हैं। कोई बात मन मुताबिक नहीं होती, हम प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ अधूरा दिखता है, हम प्रतिक्रिया देते हैं। हर बार ऐसा करने से हम अपने मन को खींचने देते हैं और बाहरी संसार को अपने भीतर का स्वामी बना देते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक पल रुक जाए, बस एक पल, तो आपके पास विकल्प होगा। भीतर झांक कर पूछे, मेरा मन अभी कैसा है जो मैं इस बात को ऐसे देख रहा हूं? यह छोटा सा प्रश्न आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। मेरी एक मित्र जो अकेली मां है ने बताया कि वह अक्सर अपने बच्चे पर गुस्सा हो जाती थी। कारण यह नहीं था कि बच्चा बिगड़ा हुआ था, बल्कि इसलिए कि वह थकी हुई, दबाव में और अकेली थी। हर बार बच्चा कोई चीज गिराता या समय पर नहीं सोता, वह डांट देती। फिर एक दिन उसने अपने बच्चे को चुपचाप कमरे में रोते देखा। उस पल बच्चे को दोष देने के बजाय उसने खुद से पूछा, क्या सचमुच यह बच्चे की वजह से है या मेरा मन ही बहुत तनावग्रस्त है? यह प्रश्न सुनकर वह रो पड़ी। उस दिन से उसने प्रतिदिन केवल 5 मिनट ध्यान का अभ्यास शुरू किया। बहुत नहीं, बस इतना कि वह लौटकर अपने मन को देख सके। और उसने बताया, आश्चर्यजनक है, बच्चा अब भी शरारत करता था, अब भी देर से सोता था, लेकिन वह अब इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करती थी, क्योंकि वह बच्चे को एक नए मन से देख रही थी। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो यह एक सरल ध्यान है। अपने मन पर प्रकाश डालो। ध्यान, शांति से बैठे, रीढ़ सीधी, आंखें हल्की बंद, गहरी सांस ले, धीरे छोड़े। इस समय आपके भीतर जो प्रमुख भावना है उसे पहचाने। थकान, चिंता, उदासी, उसे बदलने की कोशिश न करें, बस मन ही मन उसका नाम ले। चिंता हो रही है, उदासी है। जैसे कोई मित्र किसी भावना की उपस्थिति को पहचानता है। फिर मन ही मन पूछे, मेरा मन ऐसा है तो दुनिया मुझे कैसी दिखेगी? बस उसी जागरूकता में रहे 3-5 मिनट तक। आप देखेंगे वास्तविकता स्थिर नहीं है। वास्तव में हमारा मन ही तय करता है कि हम उसे कैसे जीते हैं। प्रिय मित्र, बाहरी दुनिया शायद अब भी अस्त व्यस्त हो, शायद आपके अनुसार न हो, लेकिन यदि आप लौटकर अपने मन की देखभाल शुरू करें तो आप देखेंगे एक चमत्कार। दुनिया भी बदलने लगती है, क्योंकि अब आप उसे नई आंखों से देख रहे हैं, नए दिल से, एक मजबूत आंतरिक स्थिति से। दुनिया को पूर्ण होने की जरूरत नहीं ताकि आप सुखी हो, बस इतना काफी है कि आपका मन रुकना, सुनना और मुस्कुराना जानता हो। और यही है शांति की ओर लौटने की दूसरी कड़ी। जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं, केवल अपने मन को समझने की जरूरत है। भाग 3, हम क्यों दुखी हैं जबकि हमारे पास सब कुछ है।
क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं सब कुछ रखते हुए भी दुखी क्यों हूं? काम स्थिर है, परिवार पूरा है, हर दिन खाने को है, बात करने वाले लोग हैं, लौटने को घर है, फिर भी भीतर कुछ खालीपन है, एक थकान जो भीतर भीतर चलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे हम जी रहे हैं पर सचमुच जी नहीं रहे। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो यह अजीब नहीं है। आप एक बहुत मानवीय और आधुनिक समाज में बहुत आम चीज का अनुभव कर रहे हैं, मौन पीड़ा। बुद्ध के वचनों के अनुसार दुख केवल कमी से नहीं आता, दुख आता है चिपकाव से, उन चीजों से जिन्हें हम पाना चाहते हैं और उनसे जिन्हें खोने से डरते हैं। भले ही जीवन भौतिक रूप से पूरा हो, अगर मन का पोषण सही ढंग से नहीं होता तो हम फिर भी दुखी रहते हैं। यह दुख शोर नहीं मचाता, चिल्लाता नहीं, यह चुपचाप भीतर रहता है, जैसे एक पतला बादल जो शांति के सूर्य को ढक देता है। मेरे एक मित्र ने कहा था, जितना ज्यादा मिलता है उतनी चिंता बढ़ती है। पैसा आ गया तो खोने का डर, प्रेम मिला तो धोखा खाने का डर, नाम मिला तो बदनामी का डर। जब कुछ नहीं था तब केवल कमी का दुख था, अब सब है तो भी दुख है उसे बचाने के लिए। यह बात बहुत सच्ची है। यह हमें उस गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है जिसे बुद्ध ने हजारों साल पहले बताया। दुख की जड़ है चिपकाव, अस्थायी चीजों को ऐसे पकड़ना मानो वे हमेशा रहेंगी। कल्पना कीजिए, आप रस्सी कसकर पकड़े हुए हैं और उसका दूसरा सिरा जोर से खींचा जा रहा है। जितना कसकर पकड़े रहेंगे उतना ही हाथ दुखेगा, लेकिन अगर थोड़ा ढीला छोड़ दें तो दर्द कम हो जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। हम दुखी हैं क्योंकि हम बहुत कसकर पकड़े हुए हैं, उम्मीदों को, प्रियजनों को, अपने ही चित्र को, अतीत और भविष्य को। बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है, सुख का कोई मार्ग नहीं है, छोड़ना ही सुख है। लेकिन आप पूछ सकते हैं, अगर सब छोड़ दिया तो क्या जीवन के प्रति उदासीन, कठोर नहीं हो जाऊंगा? उत्तर है नहीं। बुद्ध धर्म में छोड़ने का अर्थ जीवन से कठोर होना नहीं है, बल्कि चिपकाव छोड़ना है, ताकि जीवन को दोनों हाथों से खुलेपन के साथ गले लगाया जा सके। आप अब भी प्रेम करते हैं पर बंधन रहित। आप अब भी काम करते हैं पर केवल सफलता के लिए अपनी शांति को नहीं बेचते। आप अब भी जीते हैं पर बाहर की चीजों को भीतर आपको बांधने नहीं देते। एक कथा है, पहाड़ों में एक वृद्ध जैन गुरु अकेले रहते थे। एक दिन एक चोर उनकी कुटिया में घुसा, पर अंदर कुछ भी मूल्यवान न था। चोर को निराश देखकर गुरु मुस्कुराए, तुम इतनी दूर आए हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यह चोगा है। यह कहकर उन्होंने चोगा उतारकर दे दिया। चोर चुपचाप चला गया। उस रात गुरु ठंडी हवा में बैठे तारों भरे आकाश की ओर देखते हुए बुदबुदाए, काश मैं उसे आज की चांदनी भी दे पाता। यह कहानी सुनने में अव्यावहारिक लगती है, लेकिन यह गहरी सच्चाई दिखाती है। जब भीतर वस्तुओं या मान सम्मान का बंधन नहीं होता तो हम इतने मुक्त हो जाते हैं कि कोई हमसे कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि हम पकड़े ही नहीं हुए। उल्टा, जब हम बहुत पकड़े रहते हैं तो मन हमेशा चौकसी, डर और बचाव में रहता है। हम उन्हीं चीजों के कैदी बन जाते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। तो छोड़ना कैसे सीखे? छोड़ना कोई ऐसा काम नहीं जो एक दिन में हो जाए। यह एक साधना है जो आरंभ होती है अवलोकन से। छोटे छोटे पलों से शुरू करें। कोई अप्रिय बात कहे, क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं? कोई योजना बिगड़े, क्या आप झुंझला रहे हैं? अपेक्षा पूरी ना हो, क्या आप खुद को असफल मान रहे हैं? बस पहचान लें, आह, मैं अपेक्षा से चिपका हुआ हूं, मैं वर्तमान को स्वीकार नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं सब कुछ मेरे हिसाब से हो। यही पहचानना छोड़ने का पहला कदम है। एक सरल साधना आप आज ही कर सकते हैं, जिसे छोड़ने का ध्यान कहते हैं। शांति से बैठे, गहरी सांस लें, धीरे छोड़ें। कल्पना करें कि आपके हाथ में कोई भारी वस्तु है, जैसे एक पत्थर, जो आपके डर, तनाव और बंधनों का प्रतीक है। सांस अंदर लेते हुए पहचाने, मैं नौकरी खोने से डर रहा हूं, मैं भविष्य को लेकर चिंतित हूं, मैं प्रियजनों से क्रोधित हूं।
सांस छोड़ते हुए मन ही मन कहे, मैं इसे रख देता हूं। कल्पना करें आप पत्थर जमीन पर रख रहे हैं। कुछ सांसों तक यह दोहराए। शायद आप तुरंत छोड़ ना पाए, लेकिन बार बार का अभ्यास आपके भीतर एक हल्कापन बो देगा। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या यह संभव है कि मैं सामान्य जीवन जीते हुए भी मन से मुक्त रहूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, कमल की तरह बनो, जो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ की गंध से मुक्त रहता है। जीवन के बीच रहो, पर जीवन तुम्हें डुबो ना सके। आपको पहाड़ों में भागने की जरूरत नहीं, सब छोड़ने की जरूरत नहीं। बस इतना कि भीतर आप अब कसकर न पकड़े, मानो सब कुछ हमेशा रहेगा, क्योंकि जीवन अस्थायी है और यही उसे सुंदर बनाता है। जैसे एक फूल, हम जानते हैं कि वह मुरझाएगा, इसलिए हर बार उसके खिलने को संजोते हैं। हमारे प्रियजन, यह क्षण, यह जीवन सब नाजुक है और इसलिए सुंदर है। अगर अभी जीवन आपको बहुत भारी लग रहा है तो बस रुकें और खुद से पूछें, मैं किस चीज को पकड़कर बैठा हूं जिससे मैं इतना दुखी हूं? और अगर आप थोड़ा भी ढीला छोड़ पाए तो पाएंगे जीवन को अलग होना जरूरी नहीं है ताकि आप सुखी हो। बस आपका मन हल्का हो जाए तो शांति पहले से ही यहां है। भाग 4, वर्तमान ही स्वतंत्रता का एकमात्र द्वार है। क्या कभी आप किसी सुंदर कैफे में बैठे हो, सामने पेय रखा हो, चारों ओर हल्का संगीत हो, पर आपका मन कहीं दूर भटक रहा हो? शायद कल का अधूरा काम सोच रहे हो, शायद आज रात की कठिन बातचीत की चिंता कर रहे हो, या फिर बिना किसी कारण के ऊब महसूस कर रहे हो। दुखद बात यह है, वर्तमान क्षण, जो कि जीवन का एकमात्र वास्तविक स्थान है, अक्सर भुला दिया जाता है। हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता पाने के लिए कहीं दूर जाना होगा, समय, पैसा और साधन चाहिए। पर बुद्ध के उपदेशों में एक सरल और गहरी बात है, असली स्वतंत्रता बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है, पूरी तरह वर्तमान में होने की क्षमता में। अभी यही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में घट रहा है, न कल का दिन। ठीक इस क्षण जब आप सांस ले रहे हैं, आप जीवित हैं, लेकिन हमारा मन लगातार भटकता रहता है। वह अतीत में जाता है, पछताने, ग्लानि करने, खुद को दोष देने के लिए। वह भविष्य में दौड़ता है, चिंता करने, गणना करने, असुरक्षा में रहने के लिए। और इस भटकन में हम सबसे मूल्यवान चीज खो देते हैं, वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहने की क्षमता। एक जापानी जैन गुरु ने कहा था, जब खाओ तो खाओ, जब चलो तो चलो, जब बैठो तो बैठो। बस इतना ही, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे जी रहे हैं? आप खा रहे हैं, पर मन में संदेशों का जवाब दे रहे हैं। आप स्नान कर रहे हैं, पर दिमाग कल का काम गिन रहा है। आप प्रियजन से बात कर रहे हैं, पर मन डेडलाइन में अटका है। हम वास्तव में जी नहीं रहे, हम केवल कर रहे हैं ताकि पूरा हो जाए। इसलिए बहुत कुछ करने के बाद भी भीतर खालीपन रहता है। एक बार मुझे युवाओं के एक समूह से साझा करने के लिए बुलाया गया। एक युवती ने पूछा, मैं ध्यान करना चाहती हूं, धीमा जीना चाहती हूं, पर काम इतना है कि रुक नहीं सकती। मैंने पूछा, तो तुम लिफ्ट से ऑफिस कब जाती हो? वह चकित हुई, रोज 2-3 बार। मैं मुस्कुराया, तो तुम लिफ्ट में ही ध्यान क्यों नहीं करती? बस एक पलक झपकने जितना समय, एक जागरण का क्षण। देखा आपने, वर्तमान तो हमेशा मौजूद है, बस हम ही उसके साथ मौजूद नहीं रहते। आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, न पहाड़ पर जाने की। आपको केवल हर क्षण लौटना है जब भी याद आए। एक सरल कथा। किसी ने जैन गुरु लिंजी से पूछा, गुरुजी, ध्यान क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, चलते हो तो चलो, खड़े हो तो खड़े रहो, सोते हो तो सो। वह व्यक्ति हैरान हुआ, ये तो सब करते हैं। गुरु ने कहा, नहीं, लोग चलते हैं पर मन पहले ही भाग चुका होता है। लोग खड़े होते हैं पर मन चिंताओं में फंसा होता है। लोग सोते हैं पर दिमाग चलता रहता है। मैं जब चलता हूं केवल चलता हूं, जब खड़ा होता हूं केवल खड़ा होता हूं, जब सोता हूं सचमुच सोता हूं। सजगता कोई दूर की चीज नहीं, यही है
रुकना और सचमुच उस क्षण में होना। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, केवल सांस पर ध्यान देकर। सांस भीतर, जानो कि सांस भीतर है। सांस बाहर, जानो कि सांस बाहर है। विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, कोई बात नहीं, बस हर बार लौटो वर्तमान में, जैसे मां रोते हुए बच्चे को गोद में लेती है। न भगाना है, बस उपस्थित होना है। अभ्यास। सुझाव: 1 मिनट का सचेत ध्यान। जो कुछ कर रहे हो उसे रोके। एक लंबी सांस अंदर ले, मन ही मन कहे सांस भीतर। धीरे सांस छोड़े, मन ही मन कहे सांस बाहर। शरीर को महसूस करें, पैर, हाथ, दिल की धड़कन, रक्त का बहाव। और कुछ मत कीजिए, बस उपस्थित रहिए। सिर्फ 1 मिनट ही सही, पर अगर आप सचमुच उपस्थित हैं तो देखेंगे मन शांत होने लगता है, शरीर हल्का लगता है और दुनिया एक लई धीमी हो जाती है। एक तिब्बती गुरु ने कहा था, अगर तुम 1 कप चाय के साथ उपस्थित नहीं हो सकते तो जीवन के साथ भी नहीं हो सकते। चाय का कप वर्तमान का प्रतीक है। सजगता किसी तीर्थ यात्रा या लंबे ध्यान शिविर में नहीं है, वह जीवन के छोटे क्षणों में है। जब आप बर्तन धोते हैं, कपड़े तय करते हैं, बच्चे को गले लगाते हैं, दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, और जब आप सजग होकर जीते हैं तो एक चमत्कार होता है। सबसे छोटी चीजें भी, जैसे पक्षियों का गीत, बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू, प्रियजन की आंखों की चमक, अत्यंत जीवंत और अनमोल हो जाती है, क्योंकि आप अब उनके पार नहीं जी रहे, आप उनके अंदर जी रहे हैं। प्रिय मित्र, आपको अतीत में भागने की जरूरत नहीं ताकि खोया हुआ ढूंढे। आपको भविष्य में दौड़ने की जरूरत नहीं ताकि सुख पा सके। आपकी जरूरत की हर चीज इसी क्षण मौजूद है। वर्तमान यही वह स्थान है जहां आप प्रेम कर सकते हैं, यही वह स्थान है जहां आप खुद को बदल सकते हैं, और यही वह स्थान है जहां आप सचमुच जी रहे हैं। भाग 5, मन का अवलोकन। वह दर्पण जो स्वयं को उजागर करता है। एक सच्चाई बहुत सरल लेकिन पीड़ादायक है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी जीते हैं पर कभी सचमुच खुद को नहीं समझते। हम सब कुछ सीखते हैं, गणित से लेकर अर्थशास्त्र तक, प्रस्तुति कौशल से लेकर निवेश के तरीके तक, लेकिन शायद ही हमें सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को कैसे समझें, दिमाग में दौड़ते विचारों को कैसे देखें, या जब आसपास कोई न हो तो अपने भीतर की आवाज को कैसे सुने। और इसी न समझने की वजह से हम आसानी से आहत होते हैं, रास्ता भटकते हैं, या डर से प्रेरित होकर अनजाने में कार्य करते हैं। बुद्ध के उपदेशों में एक साधना है जो गहरी भी है और व्यावहारिक भी। मन का अवलोकन, यानी जैसे ही कोई भाव या विचार उठे उसे उसी क्षण पहचानना। अर्थात जब मन क्रोधित हो तो जानो मन क्रोधित है, जब मन चिंतित हो तो जानो मन चिंतित है, जब मन शांत हो तो जानो मन शांत है। बस इतना ही जानो, न हस्तक्षेप करो न निर्णय। एक जैन गुरु ने कहा था, मन आकाश है, भावनाएं केवल गुजरते बादल है। पर अगर आप यह न जाने तो आप सोचेंगे कि आप ही गुस्सा है, आप ही डर है, आप ही असुरक्षा है, और तब आप उनमें बह जाते हैं, अवचेतन में कार्य करते हुए ऐसी बातें कहते जो नहीं कहना चाहते, ऐसे काम करते जिन पर बाद में पछताते। कल्पना कीजिए एक दर्पण। दर्पण को चुनता नहीं, सुंदर या कुरूप, प्रकाश या अंधकार, वह केवल सच्चाई को प्रतिबिंबित करता है। मन का अवलोकन भी वैसा ही है। आपको नकारात्मक भावनाएं मिटाने की जरूरत नहीं, बस देखना है कि वे मौजूद है। वह देखना ही सजगता की रोशनी है, और यह रोशनी स्वाभाविक रूप से अंधकार को कम करती है। मैंने एक मध्यम आयु की महिला से मुलाकात की थी, ध्यान पर साझा करने के दौरान। उन्होंने कहा, पहले जैसे ही बेटी कुछ उल्टा बोलती मैं तुरंत डांट देती, पर जब मैंने मन का अवलोकन करना शुरू किया, एक बार मैंने स्पष्ट देखा कि मेरा मन जल रहा है। मैंने खुद को रोका, प्रतिक्रिया नहीं दी, बस सांस ली। कुछ देर बाद गुस्सा शांत हो गया, और तब मैंने देखा मैं बेटी पर गुस्सा नहीं थी, मैं खुद पर गुस्सा थी, क्योंकि मुझे लगा मैं मां की भूमिका में असफल रही हूं।
ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वही था जागरण का क्षण, जब आप गुस्से की परत के नीचे गहरे दर्द को पहचान लेते हैं। और जैसे ही देखा, वैसे ही उपचार शुरू हुआ। मन का अवलोकन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि उनका साथी बनने के लिए है। आप उन्हें न भगाते हैं, न अस्वीकारते हैं। आप बैठते हैं और उनके साथ चलते हैं। और जब भावनाएं देखी और स्वीकार की जाती है, वे बादलों की तरह विलीन हो जाती है। एक साधारण उदाहरण सोचिए, जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं, मन जैसे आग का अलाव होता है। पर अगर उसी समय आप पर्याप्त सजग होकर कह सके, गुस्सा उठ रहा है, फिर सांस अंदर सांस बाहर, कुछ न कहे, न संदेश भेजे, न प्रतिक्रिया दें, आप देखेंगे केवल कुछ ही मिनटों में आग ठंडी हो जाती है। और आप प्रसन्न होंगे कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे दोनों ओर आहत होते। अभ्यास सुझाव: दैनिक जीवन में मन का अवलोकन। दिन के किसी भी क्षण को चुनें। जब आप लाल बत्ती पर रुके, बर्तन धोए, टहले, थोड़ी देर रुके और खुद से पूछे, मेरा मन अभी कैसा है? हो सकता है चिंतित हो, शांत हो, हल्का चिड़चिड़ा हो या बिखरा हुआ हो। बस मन ही मन पहचान ले, मन तनावग्रस्त है, मन अस्पष्ट है, मन हल्का है। कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस जानना ही एक बड़ा कदम है। एक और उदाहरण, जब मन किसी विचार में बह रहा हो, आपको उसे तुरंत हटाने की जरूरत नहीं। बस मन ही मन कहे, यह विचार है, मैं यह विचार नहीं हूं। इतना कहने से ही आप उस चक्र से बाहर आ जाते हैं। आप बह नहीं रहे, आप देख रहे हैं, और देखना ही स्वतंत्रता है। तुनियन छू, चौगुनी सजगता। सुत्त, जो विपश्यना ध्यान की सबसे मूलभूत शिक्षा है, में बुद्ध ने कहा, जब मन लालची है तो साधक जानता है मन लालची है। जब मन लालची नहीं है तो जानता है मन लालची नहीं है। जब मन क्रोधित है तो जानता है मन क्रोधित है। यह सब दंड देने के लिए नहीं, निर्णय करने के लिए नहीं, केवल जानने के लिए, ताकि मन से पूरी तरह एकाकार न हो जाए। इस भाग का अंतिम प्रसंग। एक वृद्ध गुरु ने शिष्य को मन के बारे में सिखाया। उन्होंने एक गिलास में गंदला पानी भरा जिसमें मिट्टी थी। फिर कुछ नहीं किया, बस गिलास मेज पर रख दिया। थोड़ी देर बाद पानी फिर से साफ हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गई। गुरु ने कहा, मन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे मत हिलाओ, बस शांति से बैठो, तो वह स्वयं साफ हो जाएगा। आपको मन को जबरदस्ती शांत करने की जरूरत नहीं, बस स्पष्ट देखना है, उसके साथ रहना है और सांस लेना है। धीरे धीरे आप जानेंगे, शांति पाने के लिए नकारात्मक भावनाओं को हटाना आवश्यक नहीं, बल्कि जब आप उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होते, तभी आप स्वतंत्र होते हैं। और यदि आप इस कोलाहल भरी दुनिया में शांति खोज रहे हैं, तो शायद वह कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके भीतर ही है, इंतजार करती हुई कि आप लौट आए। अगर इस सामग्री ने आपको किसी तरह छुआ हो, भले ही केवल एक हल्की सांस की तरह, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, ताकि सजगता की यह ऊर्जा और आगे पहुंचे। और अगर आप महसूस करते हैं कि यह वही मार्ग है जिस पर आप लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो धर्म चक्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सप्ताह आपको मिलेंगे हल्के फुल्के स्मरण, गहरी जैन कथाएं और सरल अभ्यास, जिन्हें आप अपने जीवन में ला सकते हैं। क्योंकि सजगता एक बार के बोध से नहीं आती, वह आती है हर बार के लौटने से, नियमित, सच्चे और धैर्यपूर्ण लौटने से। भाग 6, शरीर की ओर लौटना। सजगता की मौन राह स्वयं की ओर लौटने की यात्रा में बहुत लोग विचारों से शुरू करते हैं, विश्लेषण, तर्क या लगातार चलने वाले मानसिक प्रवाह से जूझकर। पर एक और मार्ग है, अधिक मौन, गहरा और निकट, शरीर की ओर लौटना। हमारा शरीर अपनी सांस, धड़कन, गर्मी, ठंडक, दर्द, हल्कापन, भीतर की दुनिया का पहला द्वार है, सुरक्षित और सच्चा। बौद्ध ध्यान परंपरा में कायानुपश्यना, शरीर का अवलोकन, केवल अभ्यास नहीं बल्कि आधार है, क्योंकि हर मानसिक अवस्था शरीर में प्रकट होती है। चिंता हो तो धड़कन तेज,
हाथ पैर बेचैन, दुख हो तो शरीर भारी, छाती दबती, क्रोध हो तो पीठ तन जाती, जबड़ा कस जाता। शरीर और मन हमेशा साथ चलते हैं। शरीर से जुड़कर हम वास्तविकता की जड़ों को छूते हैं, जहां न दिखावा है न तर्क, केवल सरल सूक्ष्म सत्य। एक बार बुद्ध मार्ग पर चल रहे थे। साथ चल रहे एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या कोई उपाय है जिससे मैं मन की उलझी सोचों से मुक्त हो सकूं? बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे रुके, जमीन से गिरी पत्ती उठाई, उसे उसके हाथ पर रखकर बोले, इस पत्ती को स्पर्श करो। ऊपरी भाग, निचला भाग, शिराएं, नमी, तापमान, सब महसूस करो। सोचो मत, केवल महसूस करो। भिक्षु ने ऐसा किया। कुछ ही देर में उसका चेहरा शांत हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। जब शरीर जीवन से पूरी तरह जुड़ता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। उत्तर सरल था, पर उसमें एक बड़ा रहस्य छिपा था। जब मन में तूफान उठे, शरीर सबसे सुरक्षित आश्रय है। आज के युग में हम शरीर से बहुत दूर रहते हैं। दिन भर कंप्यूटर पर बैठना, फोन में डूबना, अंगों को न चलाना, उथली सांसें लेना, जल्दी जल्दी खाना, अधूरा सोना। अक्सर तभी शरीर का ध्यान आता है जब वह दर्द से मदद मांगता है। और जितना हम शरीर से दूर होते हैं, उतना ही खुद से दूर होते हैं। शरीर की ओर लौटना केवल व्यायाम या पोषण नहीं है, यह है हर छोटे स्पर्श को सुनना, महसूस करना। जैसे चलते समय तलवों को जमीन छूते महसूस करना। धीमा चलना नहीं, पर हर कदम ऐसे रखना मानो धरती को चूम रहे हो। बर्तन धोते समय पानी की ठंडक, कटोरे की चिकनाहट, पानी की ध्वनि को महसूस करना। खाते समय धीरे धीरे चबाकर स्वाद को वास्तव में पहचानना। ये क्षण यदि पूरी उपस्थिति में जिए जाए तो गहरी साधना बन जाते हैं, बिना घंटी घड़ियाल, बिना पद्मासन। सबसे सामान्य तरीकों में से एक है 4 आसनों में शरीर का ध्यान। चलना, खड़ा होना, लेटना, बैठना। किसी भी स्थिति में सजग रहा जा सकता है। जैसे लाल बत्ती पर खड़े होकर फोन निकालने की बजाय बस खड़े रहिए। कंधे ढीले, तलवों को जमीन से महसूस कीजिए। कुछ ही सेकंड मन को आराम देंगे। सोने से पहले फोन स्क्रॉल करने की बजाय लेटकर सांस और शरीर के शिथिल होने को महसूस कीजिए। यही कोमल उपस्थिति ही उपचार है। सतिपट्ठान सुत्त में बुद्ध ने स्पष्ट कहा, भिक्षु चलते समय जानता है कि चल रहा है, खड़े होने पर जानता है कि खड़ा है, लेटे समय जानता है कि लेटा है, बैठने पर जानता है कि बैठा है। न कि चलते हुए मन मीटिंग में हो, न कि लेटकर अनुत्तरित संदेशों में, बल्कि शरीर के साथ क्षण क्षण उपस्थित। एक छोटी कथा है। एक गृहस्थ ने अजानचा से कहा, गुरुजी, मेरे पास सन्यासियों जैसा बैठकर ध्यान करने का समय नहीं, मैं तो व्यस्त हूं। अजानचा ने पूछा, तो जब तुम शौच जाते हो तब? वह चकित हुआ, जी, तब तो बस जाता हूं। गुरु मुस्कुराए, तो वैसे ही जाओ जैसे बुद्ध जाते। अर्थ यह था, कोई भी कार्य चाहे कितना छोटा हो, अवसर है सजग होने का, यदि हम पूरी तरह उपस्थित हो। शरीर भी पहला स्थान है जहां अनित्य प्रकट होता है। हर दिन लाखों कोशिकाएं मरती है, त्वचा झुर्राती है, बाल सफेद होते हैं, सांस छोटी होती है। हम इसे रोक नहीं सकते, पर हम इसे स्वीकारना सीख सकते हैं। यही सबसे बड़ी साधना है, नियंत्रण के भ्रम को छोड़ना। हम शरीर को हमेशा स्वस्थ, अमर, रोगमुक्त नहीं बना सकते, पर उसके साथ रह सकते हैं, उसे प्रेम कर सकते हैं और उसे एक नौका की तरह उपयोग कर सकते हैं जो हमें पार ले जाए। अभ्यास सुझाव: आज कोई एक साधारण काम पूरी सजगता से कीजिए। चेहरा धोना, भोजन करना, कुछ कदम चलना। न संगीत, न फोन, बस आप और वह कार्य। हर छोटी अनुभूति को महसूस कीजिए। तापमान, दबाव, गति, गंध, ध्वनि। फिर अंत में अनुभव को बस नोट कीजिए। आप देखेंगे मन अधिक शांत है, सांस गहरी है और शायद एक हल्की मुस्कान बिना कारण खिल उठे। आपका शरीर पूर्ण होना जरूरी नहीं, उसे बस आपकी उपस्थिति चाहिए। जब शरीर स्वीकारा जाता है, मन सहज हो जाता है। जब शरीर सुना जाता है, मन विरोध करना छोड़ देता है और इस मिलन में सजगता जन्म लेती है। हल्की जैसे ओस, दृढ़ जैसे वृक्ष की जड़ें, गहरी जैसे धरती का हृदय।
भाग 7। सजगता से दुख को छूना। मार्ग सत्य से आरंभ होता है। जीवन में कौन है जिसने दुख न भोगा हो? कोई हानि से दुखी है, कोई अकेलेपन से, कोई सफल और धनी है फिर भी भीतर खालीपन है, कोई सरल और साधारण है पर बचपन से संजोए अपमान का बोझ ढो रहा है। दुख किसी को नहीं छोड़ता। वह ऐसे आता है जैसे अंधेरा दरारों से भीतर घुस आता है, चाहे हम कितनी ही ऊंची दीवारें क्यों न खड़ी करें। और विडंबना यह है कि दुख को देखने के बजाय अधिकांश लोग उससे बचना सीखते हैं। हम हर उपाय करते हैं ताकि महसूस न करना पड़े। खरीदारी, खाना पीना, मोबाइल देखना, काम में डूब जाना, यहां तक कि व्यस्त रहना ताकि अकेले न रहना पड़े। पर रात की निस्तब्धता में जब सब शोर थम जाता है, भीतर की आवाज गूंज उठती है। पुराने घाव, अनकहे संदेह, नामहीन उदासी। क्योंकि दुख को हमेशा ढका नहीं जा सकता। वह तब शांत होता है जब उसे स्पष्ट देखा जाता है। बुद्ध ने हमें दुख नकारना नहीं सिखाया। इसके विपरीत उनके प्रथम उपदेश 4 आर्य सत्यों में प्रथम सत्य था दुख। यह निराश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें स्मरण दिलाने के लिए कि जीवन अनित्य है, अपूर्ण है और पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब तक हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, हम दुखी होंगे। जब तक हम अस्थायी चीजों से चिपके रहेंगे, हम दुखी होंगे। जब तक हम परिवर्तन से लड़ेंगे, हम दुखी होंगे। पर यदि हम यह स्पष्ट देख लें और भ्रम छोड़ दें कि जीवन ऐसा होना चाहिए, तब दुख कोई दंड नहीं रहेगा, वह एक शिक्षक बन जाएगा। किसी ने थीचनाथ हान से पूछा, क्या आप कभी दुखी नहीं होते? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, होता हूं, पर मैं दुख के कारण और दुख नहीं करता। यह उत्तर बहुतों को चौंकाता है। सत्य यही है, शारीरिक पीड़ा से हम बच नहीं सकते, बीमारी, बुढ़ापा, प्रियजनों की मृत्यु। पर एक दूसरा दुख है, मानसिक दुख, जो हमारी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। पीठ दर्द हो तो बस शारीरिक पीड़ा है। पर यदि हम सोचें, मैं बीमार क्यों हूं, मैं इतना बेकार क्यों हूं, तो हमने मूल पीड़ा पर एक और परत चढ़ा दी। यही है दुख पर दुख करना। जीवन के अधिकांश दुख ऐसे ही हैं जो प्रतिरोध से आते हैं, न कि वास्तविक स्थिति से। एक कथा है, एक युवा भिक्षु बर्तन धोते समय एक कीमती कटोरा तोड़ बैठा। वह भयभीत होकर बैठा रहा, डांट खाने की चिंता में। तभी गुरु आए और स्थिति जानकर बस इतना कहा, कटोरा टूट चुका है, पर तुम अब भी सुरक्षित हो। ये शब्द जैसे अंधेरे में रोशनी थे। अक्सर हम परिस्थिति को दोगुना भारी बना लेते हैं क्योंकि भूल जाते हैं दुख वास्तविक है, पर वह हमारा संपूर्ण अस्तित्व नहीं है। दुख को देखना मतलब उसमें डूबना नहीं, बल्कि उसे जैसा है वैसा देखना। एक अवस्था जो आती है और जाती है, जीवन का एक हिस्सा जिससे न भागना है न लड़ना। सोचिए, आखिरी बार जब आप दुखी हुए, दुख के समय मन सिमट जाता है, शरीर भारी, चेहरा झुका, कंधे गिरे। पर अगर उसी क्षण आप रुके, छाती पर हाथ रखे और कहे, मैं दुखी हूं और यह भी ठीक है, तो वह वाक्य ही मन को नरम कर देता है। क्योंकि आपने दुख को अनुमति दी है कि वह उपस्थित हो, न डूबने के लिए बल्कि चंगा होने के लिए। दुख एक बच्चे जैसा है, आप उसे छोड़ देंगे तो वह और जोर से रोएगा, पर यदि आप बैठकर उसे गले लगा ले, उपस्थित रहे, वह शांत हो जाएगा और उसी शांति में घाव से नई जीवन शक्ति अंकुरित होती है। एक जैन गुरु ने कहा, साधक वह नहीं जो दुख रहित है, साधक वह है जो दुख से नहीं डरता। जब आप दुख से नहीं डरते, तब न छिपाने की जरूरत है, न मुखौटा पहनने की। आप सच्चाई से रो सकते हैं, आप एक उदासी के साथ चुपचाप बैठ सकते हैं, बिना उसके द्वारा निगले जाने के। आप दूसरों के दुख को देख सकते हैं, बिना घबराए, क्योंकि आपने सीखा है भावनाओं के साथ रहना, डूबे बिना। यही है सच्ची स्वतंत्रता, जीवन के बीच पर परिहार के बिना, केवल प्रतिरोध छोड़कर। अभ्यास सुझाव: अगली बार जब आप दुखी, क्रोधित या असहज हो, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। रुके, आंखें बंद करें, हाथ छाती या पेट पर रखें। खुद से पूछे, मेरा मन अभी कैसा है? फिर ईमानदारी से उत्तर दे, मैं गुस्से में हूं, मैं निराश हूं,
मैं चिंतित हूं। कुछ न विश्लेषण करें, न सुधारें, बस सांस लें और उस भावना के साथ बैठे। उसे एक बरसात की तरह देखें जो गुजर जाएगी। आप उसे भगाने की कोशिश नहीं करते, बस छाता खोलकर छतरी के नीचे बैठते हैं, यह जानते हुए कि वह थम जाएगी। दुख वह नहीं है जिससे बचना हो, वह द्वार है जिससे हम बढ़ते हैं, पर केवल जब हम उसमें सजगता से प्रवेश करते हैं, खुले हृदय से। क्योंकि दुख के गर्भ में ही करुणा का बीज बोया जाता है, और जब आप अपना दुख समझते हैं, तभी आप दूसरों के दुख को गले लगाना सीखते हैं, बिना निर्णय, बिना दूरी, और वहीं से करुणा आरंभ होती है। भाग 8, छोड़ने की कला। जब पकड़ना बंद करो, तभी सचमुच छू पाओगे। शायद जीवन में हर किसी ने कभी ना कभी यह सलाह सुनी होगी, छोड़ दो, दिल हल्का होगा। पर सच्चाई यह है, छोड़ना सबसे आसान कहा जाने वाला, पर सबसे कठिन किया जाने वाला काम है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है चिपकना। हम उस इंसान से चिपकते हैं जिसे कभी प्रेम किया, उस अपेक्षा से जो पूरी न हुई, उस अतीत से जो बीत गया, उस छवि से जो हम दूसरों की नजरों में बनाए रखना चाहते हैं, जिससे जितना अधिक चोट लगी हो उतना ही कठिन होता है छोड़ना। क्योंकि भीतर कहीं हमें खालीपन का डर है, डर कि अगर पकड़े न रहें तो मैं कौन हूं, मेरे पास क्या बचेगा। पर इसी पकड़े रहने से दुख जन्म लेता है। दर्द केवल खोने से नहीं आता, बल्कि खोने को न मानने से आता है। थकान केवल ढोने से नहीं, बल्कि नीचे रखने से इनकार करने से आती है। बुद्ध की शिक्षा में छोड़ना ना उदासीनता है, ना पलायन। छोड़ना साहसिक कार्य है, उसे त्यागना जो अब रखने योग्य नहीं, ताकि हम अपने पास लौट सके। वह है उस चीज को छोड़ना जो अब उपयुक्त नहीं, ताकि हाथ नए को ग्रहण कर सके। बुद्ध ने कहा, मन उस हाथ की तरह है जो जलता हुआ कोयला पकड़े हुए है। जब तक न छोड़े तब तक दर्द रहेगा। पर छोड़ना त्यागना नहीं है, यह सजग, समझदार और करुणामय छोड़ना है। जब हम सच में जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे पास सदा के लिए नहीं, तभी आधा दुख हल्का हो जाता है। एक जन कथा है, 2 भिक्षु मठ लौट रहे थे। उन्हें एक महिला मिली जो नदी पार करने से डर रही थी। एक भिक्षु ने उसे पीठ पर उठाकर पार करा दिया। घंटा भर बाद दूसरा भिक्षु नाराज होकर बोला, तुमने औरत को क्यों उठाया? यह नियम विरुद्ध है। पहला मुस्कुराया, मैंने उसे 1 घंटा पहले ही उतार दिया था, तुम अब भी क्यों उठाए हो? कहानी सरल है पर गहरी। जीवन में कितनी बार हमने कोई घटना पीछे छोड़ दी, पर मन बार बार उसे दोहराता रहा। कितनी बार सोचा कि क्षमा कर दिया, पर हर स्मृति पर दिल फिर भी छुपा। छोड़ना बाहर के कार्य में नहीं, वह इस बात में है कि क्या भीतर हम अब भी पकड़े हैं या नहीं। सबसे कठिन है स्वयं की छवि छोड़ना। हम चाहते हैं कि हमेशा सक्षम दिखे, हमेशा सही हो, हमेशा सराहे जाए, और जब कोई हमारी अपेक्षा तोड़े या हम असफल हों, तो यह मैं आहत होता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। पर सोचिए, यह मैं क्या सचमुच स्थिर है? यह भावनाओं, परिस्थितियों और दूसरों के व्यवहार से बदलता रहता है। तो अगर यह स्थायी नहीं, तो क्यों इसे कसकर पकड़े रहे? ज्ञानी वह है जो स्वयं की छवि को भी छोड़ सके, ताकि लचीला, हल्का और स्वतंत्र बन सके। एक सरल पर शक्तिशाली अभ्यास। हर दिन खुद से पूछे, आज मैं क्या छोड़ सकता हूं? कभी यह हो सकता है अनावश्यक अपेक्षा, कभी एक तुच्छ विवाद, कभी एक आदत जो थकाती है। छोड़ना सब त्यागना नहीं है, यह चुनना है। जो गहराई दे उसे रखना, जो स्वयं से दूर करे उसे छोड़ना। जितना हल्के होंगे उतना स्पष्ट होंगे। जब हृदय खाली होगा तभी प्रकाश भर पाएगा। प्रसिद्ध थाई गुरु अजान चा ने एक बार गिलास उठाकर कहा, मैं इस गिलास को टूटा हुआ देखता हूं। सब अचंभित हुए। उन्होंने कहा, यह निराशावाद नहीं, मैं जानता हूं एक दिन यह गिलास टूटेगा, गिरकर, दरार से या समय से। यह जानकर मैं हर बार इसे अधिक स्नेह से उपयोग करता हूं, और जब यह टूटेगा मैं दुखी न होऊंगा। यही है बोधपूर्ण छोड़ने की बुद्धि। खोने पर नहीं, बल्कि पकड़े रहने के बीच ही छोड़ना सीखना। अभ्यास सुझाव। हर सुबह 1 मिनट निकालें,
हाथ छाती पर रखें और पूछें, आज मैं क्या पकड़े हूं? शायद कल का गुस्सा, शायद कल की चिंता, शायद कोई अनकहा शब्द। फिर धीरे सांस भीतर लें। महसूस करें कि आप उसे थामे हैं। सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि उसे हृदय से बाहर रख रहे हैं। धीरे धीरे, मजबूरी नहीं, छोड़ना तुरंत नहीं होता, पर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास भीतर की जगह को खोल देगा। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि जो छोड़ सकता है वही मजबूत है, क्योंकि उसे अब मुखौटे की जरूरत नहीं। वह हारकर भी मुस्कुरा सकता है, गलतफहमी पर कोई बात नहीं कह सकता है, बिना माफी मांगे भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वह जानता है स्थायी शांति कोई और नहीं दे सकता। वह केवल आती है जब मन अब चिपका नहीं। आपको सब कुछ एक दिन में नहीं छोड़ना, बस एक छोटी चीज से शुरू करें। एक पुराना विचार, एक आत्मभर्त्सना, एक प्रतीक्षा की कोई और मान्यता देगा। उन्हें गिरने दें जैसे पतझड़ की पत्तियां। तब आप देखेंगे मन हमेशा से स्वच्छ था, बस धुंध से ढका था। और जब वह अपनी स्वाभाविक पारदर्शिता में लौटेगा, तब जग भी और अधिक स्पष्ट, हल्का और सुंदर लगेगा। भाग 9, धीमे जीना, ताकि स्पष्ट देख सको। हर क्षण सजगता का एक द्वार। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जो इतना व्यस्त और तेज है कि अक्सर हमें खुद नहीं पता कि हम भाग किस लिए रहे हैं। आंख खुलते ही जल्दी, खाना भी जल्दी, काम भी जल्दी, यहां तक कि आराम भी जल्दी। यहां तक कि जब बैठे हों तब भी मन भागता रहता है। आगे क्या करना है, योजना कहां तक पहुंची, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यही कारण है कि जीवन यूं बीतता है जैसे कोई तेजी से चलती फिल्म। दृश्य गुजर जाते हैं, भावनाएं गुजर जाती हैं, और हम अपने ही जीवन में सचमुच उपस्थित नहीं रहते। कहा गया है, हम जी नहीं रहे, बस पुरानी यादों को दोहरा रहे और भविष्य की कल्पनाओं में खोए हैं। और उस बीच वर्तमान हम खो देते हैं। थीच नट हन अक्सर सचेत कदमों का अभ्यास सिखाते थे। हर बार चलते समय ऐसे चलो जैसे आभार से धरती को चूम रहे हो। कहीं पहुंचना नहीं, जल्दी नहीं, बस कदम, हर कदम पूरा। तब मन थम जाता है और भीतर का आकाश खुल जाता है, क्योंकि जिस क्षण आप शरीर के साथ लौटते हैं, आप मन के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। मन हमेशा कहीं और जाना चाहता है, शरीर हमेशा यहां होता है। जब दोनों एक हो जाए, वही है उपस्थित होना, सचमुच जीना, सजग होना। किसी ने एक गुरु से पूछा, आप हर दिन कितनी देर ध्यान करते हैं? गुरु ने कहा, मैं ध्यान नहीं करता, मैं ध्यान जीता हूं। शिष्य नहीं समझा। गुरु मुस्कुराए, जब मैं बर्तन धोता हूं, मैं जानता हूं कि धो रहा हूं। जब खाता हूं, जानता हूं कि खा रहा हूं। जब चलता हूं, जानता हूं कि चल रहा हूं। यही ध्यान है। हम सोचते हैं ध्यान मतलब कई घंटे पद्मासन में बैठना, पर गहरी दृष्टि से ध्यान है हर क्षण में सजगता। और यह शुरू होता है धीमे जीने से, आलस्य से नहीं, बल्कि स्पष्ट देखने के लिए। जैसे चित्रकार हर रेखा सावधानी से रखता है, जैसे माली हर फूल को संभालता है। जीवन भी एक चित्र है। जल्दी में बनाएंगे तो केवल उलझन बनेगी। धीमे जीना है सचेत होना कि हम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यह पहचानना कि कब प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कब गुस्से में है, कब निर्णय कर रहे हैं, और रुकना एक क्षण। यही ठहराव सजग व्यक्ति की पहचान है। जैसे कोई अपमानजनक बात कहे, आपके पास दो रास्ते हैं। एक, तुरंत प्रतिक्रिया कर गुस्सा करना। दो, गहरी सांस लेना, देखना कि भावना उठ रही है और धीरे छोड़ना। बस इतना ही क्षण पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। एक छोटा अभ्यास, आज से ही चुने कोई सामान्य काम, जैसे हाथ धोना, चाय पीना, बर्तन धोना, बिस्तर तय करना, और करे धीरे धीरे, पूरी सजगता से। न सोचें, न फोन ले, न चिंता करे, बस ऐसे करे जैसे यह आखिरी बार है। आप देखेंगे सरल चीजें सुंदर बन जाती हैं, और उस सुंदरता में मन शांत हो जाता है, जैसे बिना लहर का सरोवर। धीमे जीना यह भी है कि हर बात में हस्तक्षेप न करना। हर बहस जीतनी जरूरी नहीं, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। धीमे होने से आप देख पाएंगे क्या सचमुच ध्यान देने योग्य है, और तब हल्कापन आएगा।
अक्सर थकान काम के बोझ से नहीं, बल्कि अनावश्यक चीजें ढोने से होती है। धीमा जीना है कला, असली को चुनने की, शोर को छोड़ने की। एक बार एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा अस्त व्यस्त रहता है, जो करता हूं उसमें ध्यान नहीं रहता। गुरु ने उसे मिट्टी भरे पानी का गिलास दिया और कहा, इसे रख दो, कुछ मत करो। कुछ देर में मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया। गुरु ने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा है, अधिक प्रयास मत करो, बस रुक जाओ, वह खुद साफ होगा। इसलिए धीमे जीना कुछ और करने के लिए नहीं, बल्कि अतिरिक्त को छोड़ने के लिए है, ताकि मिट्टी बैठे और मन अपने स्वभाव में लौट आए। धीमे जीना मतलब सुस्त होना नहीं, यह है गहराई से जीना। जैसे आम खाते समय अगर फोन देखें तो स्वाद खो जाएगा, पर यदि ध्यान से खाएं, हर कौर चबाए, स्वाद ले, तब आप केवल खा नहीं रहे, सचमुच जी रहे हैं। और जीवन अंततः ऐसे ही क्षणों का योग है। यदि आप उपस्थित नहीं तो 80 साल भी बस यादें रह जाएंगी, पर यदि आप उपस्थित हैं तो 1 मिनट ही पर्याप्त है एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए। अभ्यास सुझाव, आज सुबह के 10 मिनट लें। चेहरा धोना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना, सब धीरे करें, इस भाव से, मैं जी रहा हूं, न जल्दी, न फोन, न एक विचार से दूसरे काम पर कूदना। यदि मन भटके, बस मुस्कुराए और उसे वापस लाए, बिना निर्णय। शुरू में कठिन लगेगा, पर 1 हफ्ते बाद आप चमत्कार देखेंगे। समय लंबा लगेगा और दिल में अधिक जगह होगी प्रेम करने, देखने, समझने के लिए। शांति कहीं दूर नहीं, वह हर छोटे काम में है, जब आप पूरी तरह अपने साथ हो। और यह तभी होता है जब आप रुके, इतना कि पहचान सके, वर्तमान ही जीवन का एकमात्र वास्तविक स्थान है। भाग 10, अहंकार। जब मैं ही कैद है और वही मुक्ति की कुंजी भी। यदि मनुष्य जीवन में सभी क्लेश, दुख, संघर्ष और असुरक्षा की कोई एक जड़ है, तो वह है अहंकार से चिपटना। हमारे भीतर हमेशा एक मैं रहता है। मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं विजयी हूं, मैं पीड़ित हूं। इसी मैं से अपेक्षाएं, चिंताएं, क्रोध, अभिमान, हीन भावना सब उपजते हैं। पर यह मैं कोई स्थायी वस्तु नहीं, बल्कि अनुभवों, स्मृतियों और भावनाओं से बनी अस्थायी पहचान है। फिर भी हम इसे सच्चा मानकर जान देकर भी बचाते हैं, भले ही इससे हमें कष्ट क्यों ना हो। एक बार बुद्ध से पूछा गया, लोग दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि वे एक ऐसे स्व से चिपके हैं जो वास्तविक नहीं। प्रश्नकर्ता चकित हुआ, पर अगर ये स्व नहीं तो जीता कौन? साधना कौन करता है? दुखता कौन? आनंदित कौन होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा। जैसे अग्नि उसे पकड़ नहीं सकते, पर वह सब कुछ जलाती है। सचमुच अहंकार भी आग जैसा है, रूप न पकड़ सको, पर शांति जला डाले। हम हर दिन अहंकार में फंसते हैं। कोई सुझाव दे तो तुरंत रक्षण। मैं गलत नहीं, दूसरे की सफलता देख तुलना। क्या मैं कमतर हूं? गलतफहमी होने पर पीड़ा। उन्होंने मुझे ऐसा क्यों समझा? ये सब उस नाजुक अहंकार से आते हैं जो हमेशा सराहना, मान्यता और अमरता चाहता है। पर सच्चाई यह है कि हम में कुछ भी स्थायी नहीं। रूप, स्वभाव, विचार, भावनाएं सब बदलते रहते हैं। यदि सचमुच देखे तो कल का मैं और आज का मैं अलग है। तो कौन सा मैं असली है? एक जन कथा है। एक युवा भिक्षु ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं खोज रहा हूं, पर अपना अहंकार कहीं नहीं पाता। गुरु बाहर निकले और पुकारे, अरे श्रीमान अहंकार, बाहर आओ। शक कोई नहीं आया। गुरु हंसे, देखा, यह कहीं नहीं, बस कल्पना है। भिक्षु समझ गया और अभ्यास करने लगा कि खुद की छवि को कसकर न पकड़े, लापरवाही से नहीं, बल्कि अब खुद को संसार का केंद्र न मानते हुए। ध्यान साधना में एक विधि है अनात्म निरीक्षण। इसका अर्थ है भावनाओं और विचारों को देखना, पर उनसे न जुड़ना। जैसे गुस्सा आए तो न कहे, मैं गुस्से में हूं, बस देखे गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। दुख हो तो कहे,
दुख की भावना उपस्थित है। जब आप भावनाओं से अलग हो जाते हैं तब एक जगह बनती है। उस जगह में आप नियंत्रित नहीं रहते, आप दर्शक होते हैं, शिकार नहीं। पर अनात्म का अभ्यास खुद को मिटाना या जिम्मेदारी से भागना नहीं है। यह है खुद को हर परिस्थिति में स्पष्ट देखना, बिना प्रमाणित किए। ऐसे लोग गलती स्वीकार सकते हैं बिना हीन हुए, सफल हो सकते हैं बिना घमंड किए, आलोचना सह सकते हैं बिना विचलित हुए, क्योंकि वे जानते हैं प्रशंसा या निंदा, लाभ या हानि, ये सब सतह की लहरें हैं। असल स्व जल की तरह भीतर गहरा और शांत है। एक सरल अभ्यास, हर बार जब किसी की बात से आहत हो, रुकें और पूछें, यहां कौन आहत हो रहा है? कौन सा मैं छुआ है? शायद वह मैं जो मान्यता चाहता है, या मैं जो अकेलेपन से डरता है, या मैं जो हमेशा सही मानता है। उसे पहचानें, नाम दें, फिर सांस लें और छोड़ते हुए हल्का कर दें। ये बार बार करने पर भावनाएं आपको पहले जैसी नहीं हिलाएंगी और आप देखेंगे हृदय विस्तृत और हल्का होता जा रहा है। और दूसरों को भी आप अधिक दया से देखेंगे, क्योंकि जानेंगे वे भी अपने मैं के बंधन से पीड़ित है। अहंकार ही दुख का मूल है, पर वही है मुक्ति की कुंजी भी। जब आप उसे पहचान लेते हैं और उससे संचालित नहीं होते, तब आप स्वतंत्रता की राह पर पहला कदम रखते हैं। और उस हर कदम पर आप देखेंगे कोई मैं नहीं जो पूर्ण होना चाहिए, कोई मैं नहीं जो सिद्ध होना चाहिए, केवल जीवन है और आप उसी चमत्कारी प्रवाह का हिस्सा है। जीवन आपसे पूर्णता नहीं मांगता, वह केवल आपको आमंत्रित करता है हर क्षण सजग होने के लिए, हर निराशा में, हर मौन में, और उन पलों में भी जब लगे आप भटक गए हैं। हो सकता है वही मोड़ नई यात्रा का आरंभ हो। यदि इस हिस्से ने आपके भीतर कुछ समझ या थोड़ी भी ऊष्मा जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, जैसे खुद को एक हल्का सा सिर हिलाना। और यदि आप इस गहराई को आगे पोषित करना चाहते हैं, तो धर्म चक्र चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हर वीडियो केवल एक धर्मोपदेश नहीं, बल्कि एक कोमल स्मरण है कि आप अब भी सही मार्ग पर हैं। बस लौटते रहिए, सुनते रहिए और शांत हृदय से चलते रहिए। भाग 11, सजगता की शक्ति। जब आप सचमुच उपस्थित होते हैं, तब दुख आपका स्वामी नहीं रहता। आधुनिक दुनिया में हमारे पास सुविधा की कमी नहीं, सूचना की कमी नहीं, अवसर की कमी नहीं, पर एक चीज की कमी है, उपस्थिति। हम खाते हैं पर मन काम में लगा है। हम अपने प्रिय से बात करते हैं पर आंखें फोन पर है। हम प्रकृति में बैठते हैं पर सिर उलझनों में अटका है। यह अनुपस्थिति हमें छाया सा बना देती है, यंत्रवत भाग दौड़ में, सब कुछ छूकर भी किसी सुंदरता को सचमुच न छू पाने वाले। और यहीं से अनदेखा दुख जन्म लेता है, क्योंकि जब हम सचमुच उपस्थित नहीं, तब न खुद को समझ पाते हैं, न दूसरों को, और न ही चंगा हो पाते हैं। सजगता, चेतना, सतर्क उपस्थिति, पाली में सती, कोई जटिल तकनीक नहीं, कोई अमूर्त विचार नहीं। यह बस है वर्तमान क्षण की पूर्ण जागरूकता, बिना निर्णय, बिना प्रतिक्रिया। चाय का घूंट लेते समय जानना कि हम चाय पी रहे हैं, कदम रखते समय जानना कि हम चल रहे हैं। दुखी होने पर बस देखना, दुख उपस्थित है। उसे हटाने या उससे एकाकार होने की जरूरत नहीं। सजगता हमें लौट आती है उसी सजीव वास्तविकता में जहां जीवन सचमुच घटता है। एक बार बुद्ध भिक्षुओं संग भिक्षाटन कर रहे थे। वे रुके और कहा, शांत रहो, बस कदमों को महसूस करो। एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवान, केवल चलने का क्या लाभ? बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम सजगता में चलते हो, तुम धर्म को छूते हो। हर कदम एक जीवित धर्मोपदेश है, हर सांस एक जागरण की घंटी। तब से भिक्षु ठोस पूर्ण कदम रखने लगे, समय को व्यर्थ न बहने देते हुए। दैनिक जीवन में सजगता बर्तन धोते समय आने वाली बैठक के बजाय पानी, साबुन, हाथों की गति को महसूस करो। नहाते समय विचारों के बजाय जल की धाराओं को देखो। ये सरल क्रियाएं जब जागरूकता में हो, ध्यान बन जाती है। सजगता के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं, बस वास्तव में उपस्थित होने की जरूरत है।
थीच नट हन कहा करते थे, सुख भविष्य में नहीं, सुख केवल वर्तमान में हो सकता है। यदि तुम इस क्षण को खोते हो तो सुख भी खो देते हो। हम अक्सर सोचते हैं जब यह काम पूरा होगा तब शांति मिलेगी, जब यह लक्ष्य मिलेगा तब सुख होगा। पर जीवन प्रतीक्षा नहीं करता। सुख यही है जब आप रुकें, देखें और छुएं। सजगता की रोशनी जब प्रबल भावना उठे, जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, पुराने ढर्रे में प्रतिक्रिया देने के बजाय रुके, उसे पहचाने और आलिंगन करें। सजगता दीपक है, अंधेरे को प्रकाशित करती हुई। जहां प्रकाश है वहां भय नहीं। उदाहरण, मन चिंतित हो तो दबाई नहीं, भागे नहीं, बस सांस लो और कहो चिंता उपस्थित है। फिर सांस छोड़ते हुए कोमल मुस्कान। अब आप भावना के शिकार नहीं बल्कि साक्षी है। सरल अभ्यास, श्वास ध्यान बैठिए कुछ मिनट, आंखें मूंद दिए, ध्यान केवल श्वास पर। श्वास भीतर जानो भीतर, श्वास बाहर जानो बाहर। मन भटके तो कोमलता से लौटा लाओ। धीरे धीरे श्वास आपका मित्र बन जाएगी, हमेशा उपस्थित, स्नेहिल और आपको स्वयं तक लौटाने वाली। एक और अभ्यास, फोन में दिन में 3 यादृच्छिक अलार्म लगाइए। हर बार बजते ही रुके और पूछे, क्या मैं सचमुच उपस्थित हूं? कुछ ही सेकंड शरीर, श्वास, मनोदशा को देखो। ये क्षण छोटे हैं पर वे भीतर क्रांति ला सकते हैं। संबंधों में सजगता बातचीत करते समय सचमुच सुनो, न निर्णय न मन में उत्तर गढ़ना। जब आप उपस्थिति से सुनते हैं तो आप चंगा करते हैं, दूसरा उसे महसूस करता है और आप भी सच्चा जुड़ाव पाते हैं। जितना गहराई से सजग जीते हैं उतनी सूक्ष्म सुंदरता प्रकट होती है। गिरती पंखुड़ी, सुबह का पंछी, पत्तों से छनती धूप, सब धर्मोपदेश बन जाते हैं। अब कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आप लौट आते हैं वही स्थान, वही क्षण तथागत भूमि हो जाता है। सजगता ही मार्ग है, सजगता ही लौटना है, सजगता ही अंतः प्रकाश है। और जब आप सजगता से जीते हैं तो हर कदम अनुष्ठान बन जाता है, हर कर्म ध्यान, हर वचन पुण्य बीज। ये केवल साधना नहीं, ये जीवन की कला है और यह कला हर कोई शुरू कर सकता है, यही अभी। भाग 12, अनित्य। जब आप छोड़ना सीखते हैं तभी सचमुच जीते हैं बौद्ध धर्म की सभी शिक्षाओं में। अनित्य शायद सबसे सरल दिखाई देने वाली, लेकिन सबसे कठिन स्वीकार की जाने वाली सच्चाई है। सरल इसलिए क्योंकि सब देखते हैं, फूल खिलते हैं फिर मुरझाते हैं, लोग जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, भावनाएं उठती हैं फिर उतर जाती है। कभी महत्वपूर्ण रही बातें समय के साथ फीकी पड़ जाती है। पर कठिन इसलिए क्योंकि हम भीतर ही भीतर चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे। हम चाहते हैं प्रियजन कभी न जाए, यौवन न ढले, सुख का यह क्षण कभी न मिटे। लेकिन जीवन ठहरता नहीं, सब बदल रहा है। शरीर की हर कोशिका, मन की हर धारा, जीवन के प्रति हमारी हर दृष्टि। एक बार एक महिला अपने बेटे की मृत्यु पर फूट फूट कर बुद्ध के चरणों में रोई। उसने विनती की कि उसका पुत्र फिर जीवित कर दे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हां, पर पहले तुम मेरे लिए उस घर से एक सरसों का दाना लाओ जहां कभी कोई मरा ना हो। वह हर घर गई, पर हर घर में मृत्यु हुई थी, पिता, माता, भाई, बहन, संतान। लौटते समय उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और दृष्टि नरम हो गई थी। बुद्ध ने करुणा से कहा, समझी ना, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। अनित्य किसी को नहीं छोड़ता। यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि सबका स्वभाव है। अनित्य को समझने पर हम छोड़ना सीखते हैं। छोड़ना मतलब त्यागना नहीं, बल्कि उन चीजों से न चिपटना जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे रेत मुट्ठी में हो, जितना कसकर पकड़ो उतना ही फिसले, पर हथेली खोल दो तो रेत सहज टिक जाती है। प्रेम, संबंध, स्वास्थ्य, यश सब रेत की तरह है। हम देखभाल कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, पर हमेशा रोक नहीं सकते। अनित्य हमें सिखाता है कि सदैव को छोड़ो ताकि अभी को जी सको। सच तो यह है, जितना अनित्य को स्वीकारते हैं उतना गहराई से जीते हैं, क्योंकि जब जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं, तभी हर क्षण की कद्र करते हैं। आज का आलिंगन शायद आखिरी हो,
माता पिता के साथ ये शांत संध्या फिर ना आए, मित्र की कही स्नेह भरी बात कल तक न रहे। यह समझकर हम भविष्य के पीछे भागकर वर्तमान की सुंदरता न खोएंगे। अनित्य दुख को भी हल्का करता है। जब दुखी हो याद करें, यह दुख भी अनित्य है। जब धोखा मिले सोचे, यह भावना भी गुजर जाएगी। जब असफल हो, तिरस्कृत हो, अकेले हो, तो देखे कोई भी अवस्था सदैव नहीं रहती। अनित्य को जानकर आशा नहीं खोती, बल्कि धैर्य, कोमलता और चंगा होने की क्षमता बढ़ती है। उदाहरण, सिर दर्द होने पर यदि सोचे यह दर्द अब कभी नहीं जाएगा, तो भय से पीड़ा दोगुनी हो जाएगी। पर यदि याद करे यह बादल की तरह है, यह भी गुजर जाएगा, तो आप ढीले पड़ेंगे, शांत होंगे और शायद बिना दवा ही दर्द कम हो जाए। यही है अनित्य को जानने वाले मन की शक्ति। ध्यान साधना में भी अनित्य का स्मरण मार्ग दिखाता है। कभी मन तन्मय, कभी उबा हुआ, कभी ध्यान आनंदमय, कभी उद्विग्न, कभी लगता है प्रगति हो रही है, कभी शंका उठती है। पर यदि अनित्य को जानते हैं तो न आनंद से चिपकते हैं, न कठिनाई से लड़ते हैं, बस देखते हैं और मुस्कुराते हैं। आया फिर गया, यही दृष्टि हमें आगे ले जाती है। एक सरल अभ्यास, हर सुबह स्वयं से कहें, आज जो भी है, स्वास्थ्य, परिवार, काम, अवसर, कल निश्चित नहीं, तो आज मैं इन्हें पूर्णता से जीऊंगा। और रात को पूछें, क्या मैंने आज सचमुच जिया? क्या मैंने कुछ छोड़ा? क्या मैंने वह स्वीकारा जो मेरे बस में नहीं था? यहीं से सजगता अंकुरित होती है। अनित्य केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का प्रेमपूर्ण स्मरण है कि जी लो, प्रेम करो, क्षमा करो, सुनो, कोमल शब्द कहो, प्रियजन का हाथ थामो, शाम की धूप में टहल लो, बच्चे की हंसी सुनो, एक दूसरे की आंखों में देखो, क्योंकि सब बदल जाएगा। पर यदि गहरी उपस्थिति है तो हर क्षण अनंत हो जाता है, समय में नहीं, आत्मा में। भाग 13। कुछ भी मेरा नहीं। जब आप स्वामित्व छोड़ते हैं तभी सचमुच स्वतंत्र होते हैं। मानव के अधिकांश दुख एक सरल भ्रांति से उत्पन्न होते हैं। यह मेरा है, हम कहते हैं, यह घर मेरा है, यह प्रेमी मेरा है, यह सफलता, यह नाम, यह रूप, यह स्वास्थ्य, यहां तक कि यह पीड़ा भी मेरी है। यही मेरा लेबल ही पकड़, आसक्ति, नियंत्रण और फिर खोने का भय, चिंता, ईर्ष्या और क्रोध को जन्म देता है। पर सत्य यह है कि इस संसार में कुछ भी सचमुच हमारा नहीं। सब कुछ हमें केवल थोड़ी देर के लिए मिलता है, जैसे एक हवा का झोंका। हम बस यात्री हैं, किसी वस्तु को कुछ समय के लिए उधार लेते हैं, एक पाठ सीखते हैं और अंततः लौटाना ही पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, सभी धर्म अनात्म है, अर्थात कोई भी वस्तु स्वतंत्र, अलग थलग या स्थायी रूप से किसी की नहीं। हर चीज केवल कारणों और शर्तों से बनती है। शर्तें मिले तो वह घटित होती है, शर्तें मिटे तो वह विलीन हो जाती है। जैसे एक फूल, उसमें कुछ भी फूल नाम का स्थायी नहीं है। वह मिट्टी, पानी, प्रकाश, हवा, समय और देखभाल का मेल है। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो फूल अस्तित्व में नहीं आ सकता। और जब शर्तें समाप्त हों, फूल मुरझा जाता है। यह क्षति नहीं, बल्कि परिवर्तन है। फिर भी हम चाहते हैं कि सब कुछ स्थिर रहे, ताकि हमारा मैं सुरक्षित महसूस करे। हम चाहते हैं कि प्रियजन सदैव वैसे ही प्रेम करे, प्रतिष्ठा कभी न घटे, धन खाता कभी न घटे, संतान सदैव हमारी इच्छा माने। पर संसार हमारी इच्छा से नहीं चलता, वह द्वारा चलता है। और जब भी हम किसी अस्थायी चीज को स्थायी मानकर पकड़ते हैं, तब हम स्वयं को पीड़ा में कैद कर लेते हैं। एक जन कथा। एक युवा शिष्य गुरु से मिलने आया। वह एक बड़ा थैला लाया, भरा हुआ किताबों, कापियों और नोट्स से। बैठते ही उसने बोलना शुरू किया। क्यों आया, क्या सीखा, क्या और जानना चाहता है? गुरु शांत रहे और चाय डालते गए। कप भर जाने के बाद भी डालते रहे। चाय छलक गई। शिष्य घबराया। गुरुजी, कप भर गया, अब मत डालिए। गुरु मुस्कुराए। तुम्हारा मन भी इसी प्याले की तरह है, पहले से भरा हुआ मेरे से। जब तक खाली ना करोगे, सत्य कैसे समाएगा?
दैनिक जीवन में अभ्यास। जब भी आप असहज हों, रुके और पूछे, मैं किसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं? मैं किसके खोने से डर रहा हूं? शायद वह स्व छवि है, कोई संबंध है, कोई आदत, कोई योजना या कोई पुराना घाव। गहराई से देखें और समझे, इनमें से कुछ भी सचमुच आपका नहीं। सब मेहमान हैं आपके मन के सराय में। आपका काम उन्हें बांधना नहीं, बस स्वागत करना और समय आने पर विदा करना है। जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन हल्का हो जाता है। कोई सराहे तो अहंकार न फूले, कोई आलोचना करे तो मन न टूटे, कुछ मिले तो उछले नहीं, कुछ खोए तो बिखरे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यह सब आया और जाएगा। यह आप नहीं, यह आपका नहीं। सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब सुख के लिए स्वामित्व की जरूरत ना हो। एक छोटा अभ्यास, हर रात सोने से पहले आंखें बंद कर पूछे, आज मैं किससे चिपका रहा? क्या मैंने किसी ऐसी चीज को पकड़ा रखा है जिसे छोड़ सकता हूं? आप पाएंगे कि पूरा दिन उदासी बस इसलिए रही क्योंकि किसी ने संदेश का उत्तर नहीं दिया या कोई वाक्य मनोनुकूल नहीं था। फिर आप मुस्कुराएंगे, ओह, यह तो बस एक क्षणिक संयोग है, मेरा नहीं। गहरी सांस ले, छोड़े और मुक्त हो जाए। अद्भुत बात यह है कि जब आप सचमुच छोड़ते हैं, तब चीजें और सहज आने लगती हैं। प्रेम जब बंधन रहित होता है तो गहरा हो जाता है। सफलता जब जबरदस्ती न की जाए तो आसान हो जाती है। और सुख अब रखने में नहीं, बल्कि न रखने पर भी पूर्ण होने में है। यह जीवन को त्यागना नहीं, बल्कि जीवन को स्वतंत्र, गहरा और संपूर्ण जीना है। जैसे फूल अपनी सुगंध का स्वामी नहीं, वह बस बिखेरता है और हर कोई पाता है। जैसे सूर्य प्रकाश को नहीं रखता, वह बस चमकता है और हर कोई गर्माहट लेता है। वैसे ही जो न मेरा को समझ लेता है, वह जीता है, बांटता है, उपस्थित रहता है, बिना कुछ अपने लिए पकड़े, और तभी वही व्यक्ति सबसे समृद्ध हो जाता है। भाग 14। शून्यता डरावनी नहीं है, यही वह गहरी स्वतंत्रता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। बहुत से लोग शून्यता शब्द सुनते ही डर जाते हैं। आधुनिक समाज में, जहां हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमें पूर्ण होना है, सफल होना है, व्यस्त रहना है, वहां कुछ न होना एक खालीपन, खतरे की तरह समझा जाता है। हमें अकेलेपन का डर लगता है, इसका डर कि कोई हमें ध्यान नहीं देगा, डर कि कोई लक्ष्य नहीं है, डर कि एक दोपहर हमें कुछ करने को नहीं मिलेगा। तो हम अपनी जिंदगी को लगातार भरते रहते हैं। काम, दोस्त, समाचार, योजनाएं, सोशल मीडिया, आत्मविकास के लक्ष्य। जितना अधिक भरते हैं, उतना ही सोचते हैं कि यही जीवन है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर खुद से पूछा है, अगर ये सब ले लिया जाए तो मेरे पास क्या बचेगा? जिन गुरु सुजुकी रोशी ने कहा था, शुरुआती मन में असीम संभावना होती है, भरे हुए मन में केवल अवधारणाएं होती है। अर्थात जब मन शून्य होता है तो उसमें नए के जन्म लेने की जगह होती है। लेकिन जब सिर भरा होता है पूर्वाग्रहों, अपेक्षाओं और कार्य सूचियों से, तब उसमें किसी गहरे सत्य को सुनने की जगह नहीं होती। शून्यता अभाव नहीं है, यह निर्मलता है, खुलापन है और स्वतंत्रता है। कल्पना कीजिए, आप शांत झील के किनारे बैठे हैं, न कोई लहर, न कोई हवा, न कोई शोर। आप कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। धीरे धीरे वही मौन आपकी सांसों और आपके मन में उतरता है। न कोई जल्दी, न कोई अपेक्षा, न कोई दबाव, सिर्फ उपस्थिति। और उस क्षण आप कमी नहीं, बल्कि परिपूर्णता अनुभव करते हैं। यही है ध्यान की शून्यता। बुद्ध ने कहा था, जब मन किसी से नहीं चिपकता, वही निर्वाण है। अर्थात मुक्ति पाने का अर्थ और कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि बंधनों से मुक्त होना है। शून्य मन का मतलब रिक्तता नहीं, बल्कि लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त मन है। जब आप रिक्त होते हैं, तभी आप जीवन को जैसा है वैसा देख सकते हैं, बिना मैं और मेरा के चश्मे से। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि शून्यता एक स्टार, उदासी या निरर्थकता। पर सच यह है, जब आप जीवन को भरना छोड़ देते हैं ताकि भीतर के डर से भाग सके, तभी आप खुद को देखने लगते हैं। बहुत से लोग जीवन भर लक्ष्य दर लक्ष्य दौड़ते रहते हैं,
पर सब पाने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं। वह खालीपन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं पूछा, मैं सचमुच क्या चाहता हूं? इन सब भूमिकाओं के नीचे मैं कौन हूं? एक साधारण उदाहरण, जब आप एक कमरा साफ करते हैं तो सबसे पहले आपको चीजें हटानी पड़ती है। जितनी कम चीजें उतनी जगह। वैसे ही जब मन कम चिपकता है, कम अपेक्षाएं रखता है, कम पूर्वाग्रह पकड़ता है, तब शांति को जगह मिलती है। इसीलिए ध्यान में मन में कुछ जोड़ना नहीं होता, बस बैठना होता है। सब छोड़ना होता है, शून्य होना होता है, और तभी भीतर से सत्य प्रकट होता है। एक वृद्ध गुरु ने शिष्य से कहा, बैठो, कुछ मत करो, बस पर्वत की तरह बैठो। विचारों का पीछा मत करो, उनका विरोध मत करो, उन्हें वैसे ही जाने दो जैसे हवा जंगल से गुजरती है। जब तुम कुछ नहीं पकड़ते, तब देखोगे तुम स्वयं वही आकाश हो। शिष्य पहले उलझन में था। उसे लगता था साधना ओकिस कुछ पाना, लेकिन धीरे धीरे उसने शून्यता का स्वाद चखा। ठंडी, धीमी, जीवन को गहराई से सुंदर करने वाली एक अभ्यास। हर दिन 5 मिनट कुछ मत करो, न फोन, न किताब, न लक्ष्य, बस बैठो, सांस सुनो, पंखे की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, जीवन की ध्वनियां सुनो। शुरू में ऊब होगी, पर रुको, धीरे धीरे भीतर एक विशाल आकाश खुलेगा। न शोर, न बोझ। यही वह जगह है जहां जीवन सचमुच शुरू होता है। मेरे एक मित्र ने कहा था, मैंने केवल तभी सचमुच सुख महसूस किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, न अपेक्षा, न बोझ, न किसी को खुश करने की जरूरत, बस मैं और यह क्षण। मैं मुस्कुराया और कहा, यही तो पूर्ण शून्यता है, क्योंकि उस शून्यता में सब कुछ है, शांति, स्वतंत्रता और आनंद। आज के समाज में आपको काम छोड़ने की जरूरत नहीं, न जंगल भागने की। बस छोटे छोटे खालीपन बनाइए। एक दोपहर जब कुछ न करे, एक सैर बिना पॉडकास्ट, एक क्षण जब बादलों को देखे बिना डेडलाइन सोचे। ये छोटे शून्य ही भीतर का विशाल आकाश खोल देंगे। शून्यता डरावनी नहीं है, डरावना यह है कि हम जीवन भर भरते जाए और खोए रहे। शून्यता शून्य नहीं, वह निर्मल आकाश है, शांत जल है, अदृश्य हवा है, पर ताजगी से भरी। और शायद सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है, जब हमें किसी को बनने, कुछ पाने, कुछ साबित करने की जरूरत ना हो, बल्कि बस जीना हो, हल्केपन में। भाग 15। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो चुपचाप देख रहा है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो मैं कौन हूं? यह प्रश्न सुनने में दार्शनिक लगता है, लेकिन वास्तव में यह आत्मज्ञान की जड़ है। दिन के अधिकांश समय हम खुद को विचारों से जोड़ लेते हैं। मैं दुखी हूं, मैं उस पर गुस्सा हूं, मैं कल की चिंता कर रहा हूं, मैं असफल हूं। लेकिन यदि आप रुककर गहराई से देखें तो आप पाएंगे आपके भीतर कुछ है जो इन विचारों को देख रहा है, जो जानता है कि आप दुखी हैं, गुस्सा है, चिंतित है। वही जानने वाला असली आप है। कल्पना कीजिए एक नदी। हर विचार एक पत्ते की तरह बह रहा है, कभी चिंता का पत्ता, कभी खुशी का, कभी गुस्से या पछतावे का। लेकिन नदी का पानी पत्ते नहीं है, वह केवल उन्हें बहा रहा है। और यदि आप गहराई से देखें तो आप पत्ते नहीं हैं, आप तो पानी हैं, नीचे का विशाल प्रवाह। जब आप पत्ते की तरह जीते हैं तो जीवन की धारा आपको बहा ले जाती है, लेकिन जब आप पानी की तरह जीते हैं तब आप स्वतंत्र होते हैं। एक उदाहरण, जब आप गुस्से में होते हैं आप कहते हैं, मैं गुस्से में हूं। लेकिन यदि आप रुक कर कहें, मैं देख रहा हूं कि गुस्सा उठ रहा है, तो कुछ अद्भुत घटता है। सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता से आप अब गुस्सा नहीं रह जाते, आप वह बन जाते हैं जो उसे देख रहा है। और वही दूरी स्वतंत्रता है। जैसे लहर को देखकर आप जानते हैं कि आप समुद्र है, केवल लहर नहीं। ध्यान में इसे स्मृति ज्ञान कहा जाता है। जानना बिना बहने के, जानना बिना हस्तक्षेप के, जानना बिना निर्णय के। जैसे समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखना, आप कुछ नहीं करते, केवल देखते हैं। आपका मन भी वैसा है। हर दिन लाखों विचार उठते और डूबते हैं, आप उन्हें जबरदस्ती रोक नहीं सकते।
लेकिन आप उनसे चिपकने से बच सकते हैं जब आप जानने वाले के पास लौट आते हैं। बुद्ध ने सिखाया, विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें देखना है। किसी ने पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे कोई नदी किनारे खड़ा होकर जल को बहते हुए देखता है, न उसका पीछा करता है, न उसे रोकता है, केवल देखता है और वह स्वयं बह जाता है। यही ध्यान है, धारा को भगाना नहीं, बल्कि किनारे पर खड़े होकर शांतिपूर्वक देखना। एक अभ्यास, जब भी गुस्सा, दुख या चिंता उठे, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 5 सेकंड रुकें, हाथ छाती पर रखें, धीरे धीरे सांस लें और मन ही मन कहें, मेरे भीतर एक गुस्सा उठ रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। बस देखे, कुछ और न करे। तुरंत एक खाली जगह खुलती है और उस खालीपन में आपके पास चुनाव करने की शक्ति होती है। यही है स्वतंत्रता। निगरानी ही स्वतंत्रता की नींव है। जो व्यक्ति खुद को नहीं देखता, वह अंधेरे में जीता है। वह आदत से प्रतिक्रिया करता है, भावना से बोलता है, अवचेतन से कार्य करता है। लेकिन जब आप देखना शुरू करते हैं, रोशनी जलती है। आप पुराने पैटर्न देखते हैं, आप घाव पहचानते हैं, आप उन परिभाषाओं को देखते हैं जो आपने खुद पर थोप रखी थी। मैं कमजोर हूं, मुझे सफल होना ही है, मैं योग्य नहीं हूं। और जब आप देखते हैं, वे घुलने लगती हैं। जैसे धूल भरे कमरे में अगर आप दीपक नहीं जलाते तो आप कभी सफाई नहीं कर सकते, लेकिन दीपक जलाते ही आप देखते हैं कि धूल कहां है और सफाई शुरू होती है। देखना ही वही दीपक है। और असली मैं न वह है जो गुस्सा कर रहा है, न वह जो चिंतित है, न वह जो सोच रहा है, बल्कि वह है जो दीपक जलाकर सबको देख रहा है। धम्मपद में बुद्ध ने कहा, मन सभी धर्मों का मूल है, मन ही अग्रणी है, मन ही उन्हें बनाता है। जब मन माया विचारों से चिपकता है तो वह आपको भटकाता है, स्मृतियों से कल्पना तक, सुख से दुख तक। लेकिन जब मन जानने वाले में लौट आता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आप अब भावनाओं में फंसे नहीं रहते। आप दुखी हो सकते हैं और फिर भी शांत, गुस्सा हो सकते हैं पर आहत करने वाली बात नहीं कहेंगे, डर सकते हैं पर आगे बढ़ेंगे। किसी ने आचार्य अजांचा से पूछा, मन को अशांत होने से कैसे रोके? वे मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की जरूरत नहीं, बस जानो कि यह अशांत है। जानने वाला पहले ही अशांत नहीं है। यही सच्चाई है। आपको सब कुछ सुधारने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना ही उपचार है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह आकाश है जहां विचार बादलों की तरह आते जाते हैं। आप भावनाएं नहीं हैं, आप वह विशाल आकाश है जहां सब घटता है। और जब आप इसे केवल दिमाग से नहीं बल्कि अनुभव से समझते हैं, तो आप एक नई शांति में जीना शुरू करते हैं। वह शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, जो प्रशंसा या निंदा से छीनी नहीं जा सकती, जो लाभ या हानि से हिलती नहीं। यही है गहरी स्वतंत्रता और यही है सबसे बड़ा उपहार जो आप खुद को दे सकते हैं। और यदि आपने कभी दर्द झेला है, गिरावट देखी है या खुद पर संदेह किया है, तो कृपया समझें, आप अकेले नहीं हैं। इस यात्रा में हर कोई एक अनुत्तरित प्रश्न और एक अधूरा घाव लेकर चलता है। लेकिन यदि आप अपने प्रति कोमल हैं, हार नहीं मानते, तो प्रकाश लौटेगा। तेज नहीं, लेकिन गहरा और स्थिर, जैसे भीतर से उठती हुई गर्माहट। अगर इस साझा ने आपके मन को थोड़ा भी शांति दी है, तो कृपया एक लाइक दें ताकि यह ऊर्जा और बढ़े। और यदि आपको हर एपिसोड के साथ यह संगति महसूस हो रही है, तो बिना हिचकिचाहट धर्मचक्र चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको हमेशा वे सरल लेकिन गहरे बोध मिलेंगे, जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी में एक शांत ठहराव, जहां आप लौट सकें, सुन सके और चंगा हो सके। भाग 16, छोड़ना, लेकिन हार मानना नहीं, जीवन के साथ बहने की कला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की कोशिश में आप थक चुके हैं? शायद कोई काम की योजना विफल हो गई, कोई संबंध आगे नहीं बढ़ा, या एक दिन भर असुविधाओं से भरा हुआ। अधिकतर हम प्रतिक्रिया देते हैं और भी ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं।
और भी सोचना, और भी चिंतित होना, और भी तेजी से काम करना, जैसे अगर हमने तुरंत कुछ नहीं किया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा हम नियंत्रण करते हैं उतना ही हम थकान, निराशा और गुस्से के चक्र में फंसते जाते हैं, जिनमें एक अवधारणा है जिसे वू वेई कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ न किया जाए, बल्कि करना बिना परिणाम से चिपके, बिना लोभ क्रोध मोह के नियंत्रण के। यानी हर पल को पूर्णता से जीना, अपनी पूरी मेहनत करना, लेकिन साथ ही छोड़ देना ताकि मन परिणाम से बंधा न रहे। जैसे कोई पत्थर झील में फेंकता है, वह ध्यान देता है हर हरकत पर, मुद्रा पर, दिशा पर, लेकिन जैसे ही पत्थर हाथ से निकलता है वह उसे जाने देता है। एक कहानी। एक जैन गुरु अपने शिष्य को पहाड़ पर औषधियां लेने ले गए। रास्ते में शिष्य ने गलती से अपनी कीमती पानी की बोतल गिरा दी। वह घबराकर उसे लेने दौड़ने लगा, लेकिन गुरु ने कहा, अगर तुम बोतल के बारे में सोचते रहोगे तो खाई में गिर जाओगे। शिष्य चौंक कर रुक गया। वह वाक्य केवल उस पल के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए था। अगर हम हमेशा खोई हुई चीज को पकड़े रहते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं। छोड़ना जिम्मेदारी से भागना नहीं है, न आलस्य है, न उदासीनता। छोड़ना एक आंतरिक क्रिया है, जब हम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ जीना शुरू करते हैं। जब आप ट्रैफिक जाम में फंसे हों तो गुस्सा करना या शिकायत करना गाड़ियों को तेज नहीं चलाता, लेकिन अगर आप गहरी सांस लें, खिड़की खुले और हवा को महसूस करें तो आप सुबह का आनंद ले सकते हैं। हॉर्न की आवाजों को शहर की एक सिम्फनी मान सकते हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं तो आप अभी भी जाम में हैं, लेकिन आप उसके शिकार नहीं हैं। छोड़ना निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने मन को बाहरी चीजों से नियंत्रित नहीं होने देते। आप कार्य करते हैं लेकिन खुद को यातना नहीं देते। आप परवाह करते हैं लेकिन चिपकते नहीं। आप अपेक्षाएं रखते हैं लेकिन परिणाम पर निर्भर नहीं रहते। यही है प्रयासपूर्ण परंतु अनासक्त धर्म में बहुत उच्च बुद्धि। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं कैसे जानूं कि कब छोड़ना है और कब पकड़ना है? गुरु ने कहा, अपने हाथ को देखो। जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो तो दर्द होता है, जब खोल देते हो तो हल्कापन आता है। उसी तरह अगर कुछ तुम्हें तनाव, चिंता, थकान देता है तो वह संकेत है कि उसे छोड़ दो। यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। एक अभ्यास। हर दिन 5 मिनट निकालो, उस चीज को लिखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। फिर खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में इसे नियंत्रित कर सकता हूं? अगर हां तो योजना बनाओ, अगर नहीं तो सांस लो और छोड़ दो। बस इतना भेद जान लेना कि क्या तुम्हारे हाथ में है और क्या नहीं, तुम्हारे आधे दुख मिटा सकता है। एक दोस्त की कहानी। वह एक सफल व्यवसायी था जो हर चीज की योजना बनाता था, समय, पैसे, संबंध, व्यक्तिगत विकास तक। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना हुई, कुछ ऐसा जो किसी भी योजना से बाहर था। वह महीनों अस्पताल में रहा। बाद में उसने मुझसे कहा, पहले मुझे लगता था कि मैं जीवन को नियंत्रित करता हूं, अब समझा मैं तो बस इसके साथ गुजर रहा हूं। जितना पकड़ता हूं उतना यह फिसलता है। अब मैं पानी की तरह जीना सीख रहा हूं, जहां बहना है वहां बहना, जहां रुकना है वहां रुकना। उसका वाक्य ही छोड़ने का सार है। न गलत ढंग से पकड़ना, न जबरदस्ती करना, न यह चाहना कि जीवन मेरी पटकथा पर ही चले। छोड़ना लेकिन हार न मानना, यानी आप पूरी तरह जीते हैं लेकिन जीवन से पूर्णता की मांग नहीं करते। आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन उन्हें रोक कर नहीं रखते। आप मेहनत करते हैं लेकिन असफलता आपको परिभाषित नहीं करती। आप सब कुछ को उसकी तरह होने देते हैं और खुद को भी। छोड़ना दिमाग से नहीं आता, अनुभव से आता है। आप सच में तभी छोड़ते हैं जब आप पर्याप्त थकते हैं, पर्याप्त दर्द से गुजरते हैं और पर्याप्त परिपक्व होते हैं यह समझने के लिए। नियंत्रण एक माया है और शांति एक चुनाव। और कभी कभी सबसे अद्भुत चीज तब होती है जब आप छोड़ देते हैं पूरे दिल से।
भाग 18। तुम में कुछ भी कमी नहीं है, बस तुमने पर्याप्त देर तक रुककर यह नहीं देखा लक्ष्यों के, आत्मविकास के और हर दिन का एक बेहतर संस्करण के। या संतरण के इस युग में मनुष्य यह सोचने लगता है कि सुख भविष्य में है, जहां उसका एक परिपूर्ण संस्करण सक्रिय होने का इंतजार कर रहा है। और फिर हम भागने लगते हैं। सुबह उठते ही जल्दी, दिमाग में सूची, रात को लेटते ही अधूरापन, क्योंकि एक उत्पादक दिन का केपीआई पूरा नहीं हुआ। फिर हफ्ते, महीने, साल यूं ही गुजरते जाते हैं और एक दिन तुम रुककर पूछते हो, मैं किस लिए जी रहा हूं? क्यों सब कुछ खाली खाली है? यह खालीपन इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कम है, बल्कि इसलिए कि तुम अपने साथ पूरी तरह मौजूद नहीं हो। तुम टालते रहते हो, आनंद, उपस्थिति, संबंध सबको स्थगित कर देते हो किसी उपलब्धि के इंतजार में जो आकर तुम्हें भर देगा। पर जैसे छेद वाले बाल्टी में पानी चाहे जितना भरो सब बह जाता है, क्योंकि जो ठीक होना है वह सतह पर नहीं बल्कि जागरूकता की अनुपस्थिति में है। सुख जोड़ने से नहीं आता, घटाने से आता है। एक जैन गुरु ने कहा था, गरीब वह नहीं जिसके पास कम है, गरीब वह है जो हमेशा खुद को कमी वाला मानता है, और अमीर वह है जो अकेले बैठ सकता है, कुछ किए बिना, कुछ पाए बिना, फिर भी खुद को पूरा महसूस करता है। क्या तुमने कभी देखा है एक बच्चा सूखे पत्ते से घंटों खेलकर हंस सकता है, या कोई वृद्ध पार्क की बेंच पर बैठकर सिर्फ राहगीरों को देख मुस्कुरा सकता है क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है? नहीं, क्योंकि उनका मन पूरी तरह उपस्थित है। वे अगली चीज में नहीं अटके, वे यहां है और इतना ही काफी है। बौद्ध धर्म में एक सुंदर शब्द है, संतुष्टि। संतुष्टि अर्थात इस पल की तृप्ति। यह आसान संतोष नहीं है, न ही साधारण से संतुष्टि। यह जीवन को उपहार की तरह महसूस करना है, हर सांस को चमत्कार मानना है, मौजूद होने, देखने, महसूस करने के लिए आभारी होना है। जब तुम्हारा मन ऐसा हो जाता है, खालीपन गायब हो जाता है, क्योंकि तुम अपनी मौलिक पूर्णता में लौट आते हो। एक मित्र की कहानी। वह एक बड़ी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक था। सब कुछ था, पद, घर, गाड़ी, पैसा। लेकिन एक रात यूरोप के 5 सितारा होटल में बड़ा सौदा करने के बाद वह अचानक रो पड़ा, क्योंकि भीतर अजीब खालीपन था। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी, ध्यान साधना शुरू की। उसने कहा, पहली बार जब मैंने 15 मिनट ध्यान किया, समय रुक सा गया। न ईमेल, न कॉल, न कोई अपेक्षा, सिर्फ सांस और मैं। और पहली बार मुझे लगा मैं सचमुच जी रहा हूं। उसकी कहानी मेरे लिए एक साक्ष्य है। खालीपन की जड़ कमी में नहीं, स्वयं से कटाव में है। एक अभ्यास, हर सुबह मोबाइल ऑन करने से पहले 3 मिनट शांत बैठो। आंखें बंद करो, धीमी सांस लो, हाथ दिल पर रखकर पूछो, आज मुझे सच में क्या चाहिए? सूची नहीं, अपेक्षाएं नहीं, बल्कि वह जो तुम्हें उस दिन पूरा जीने देगा। शायद आराम, एक आलिंगन, बिना समय सीमा की शाम, धीरे पी हुई चाय। अपने दिन को सुनने से आकार दो, दबाव से नहीं। एक पुरानी कथा। एक आदमी शांति खोजने निकला। सुना कि एक जैन गुरु पहाड़ पर रहते हैं, जो भी मिलता मुक्ति का मार्ग पाता। वह कई दिन भूखा प्यासा चढ़ता रहा, आखिर पहुंचा। पूछा, गुरुजी, कृपया शांति का मार्ग बताइए। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम पक्षियों की आवाज सुन रहे हो? उसने सिर हिलाया। यही मार्ग शुरू होता है। वह चौंका, बस इतना? गुरु ने उत्तर दिया, पक्षी गा रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, शांति कहीं और नहीं है। बस तुम यहां नहीं हो कि सुन सको। तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस पर्याप्त देर तक रुकना है, भीतर लौटना है और देखना है। जो कुछ तुम ढूंढ रहे थे वह पहले से ही यहां है, हर पल में, हर सांस में, उस जीवन में जो चुपचाप बह रहा है, बूंद बूंद, क्षण क्षण। और जब तुम सच में उपस्थित होते हो, वह खालीपन जिससे तुम डरते थे, शांत, ठंडी, सहज जगह बन जाता है। कमी नहीं, बल्कि वापसी। भाग 19। आप अकेले नहीं हैं, बस आपने अभी तक खुद से दोस्ती करना नहीं सीखा है। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ ही सेकंड में संदेश भेजना, स्थिति डालना या कहीं से भी वीडियो कॉल करना संभव है।
इंसान को पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करना चाहिए था, लेकिन आज जितना घना अकेलेपन का एहसास है उतना शायद पहले कभी नहीं था। कुछ लोग भीड़-भाड़ वाले शहर में रहते हैं, सुबह काम पर जाते हैं, शाम को कैफे में, सोशल मीडिया पर हजारों अनुयायी है, लेकिन भीतर से खाली है। कुछ लोग एक सुविधाजनक घर में जागते हैं, लेकिन दिमाग में उठने वाला पहला विचार होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, आप सचमुच अकेले नहीं हैं। आपने बस अभी तक खुद से दोस्ती करना नहीं सीखा है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि दूसरों को कैसे खुश करे, कैसे प्रभाव डाले, कैसे उपयोगी बने, लेकिन बहुत कम लोगों ने हमें यह सिखाया है कि खुद के साथ शांत बैठना कैसे है। न फोन, न संगीत, न कोई काम, बस खुद, नग्न, सादा, मौन में। और इसी कारण जब भी भीतर खालीपन होता है, हम तुरंत उसे भरने लगते हैं। यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, बस इतना कि खुद का सामना न करना पड़े। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अकेले जीना जानता है वही सबसे स्वतंत्र है। लेकिन अकेले जीना का अर्थ यहां दुनिया से कट जाना या भाग जाना नहीं है। यह एक आंतरिक अवस्था है। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि वो आपको पूरा करे, क्योंकि आप अब खाली नहीं है। आप अकेले भी रह सकते हैं और फिर भी पर्याप्त, संपूर्ण और जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं। दूसरों से नहीं, बल्कि उसी जीवन से जो आपकी हर कोशिका में बह रहा है। एक साधारण उदाहरण, कोई व्यक्ति समुद्र पर जाता है, अकेले बैठता है, लहरों की आवाज सुनता है, आकाश को देखता है और गहरी शांति महसूस करता है। दूसरा व्यक्ति भी उसी समुद्र तट पर जाता है, लेकिन फोन स्क्रॉल करता है, तस्वीरें खींचता है, फिर आह भरता है। कितना उबाऊ! अंतर जगह में नहीं है, बल्कि उपस्थित होने की क्षमता में है। पहला व्यक्ति सचमुच जी रहा है, दूसरा बस अपनी अकेलेपन से भाग रहा है, व्यस्त होकर। आचार्य अजान चा ने कहा था, जिसे तुम अकेलापन कहते हो, वास्तव में वह अपने पास लौटने का निमंत्रण है। जब आप बैठना सीख जाते हैं, कुछ भी न करना, बस सांस लेना और अपने मन को बादलों की तरह गुजरते हुए देखना, तब आप भीतर एक बहुत ही शांत स्रोत पाते हैं। वहां कोई आपको जज नहीं करता, कोई आपको छोड़कर नहीं जाता, कोई आपको चोट नहीं पहुंचाता। वहां बस आप हैं और आपकी सांस। आप एक सरल अभ्यास कर सकते हैं। हर दिन 10 मिनट निकालें और कुछ भी ना करें, न फोन, न किताब, न संगीत, न पारंपरिक ध्यान। बस बैठ जाए खिड़की के पास, बालकनी पर या पार्क में, और खुद को उपस्थित रहने दें। खुद को ऐसे देखे जैसे कोई पुराना दोस्त लंबे समय बाद मिला हो। शुरुआत में यह बहुत असहज लगेगा, आपको खालीपन लगेगा, बोरियत होगी, शायद उदासी भी, लेकिन भागे नहीं, धैर्य रखें। क्योंकि अगर आप 10 मिनट भी अपने साथ नहीं बैठ सकते, तो कौन आपके साथ पूरी जिंदगी बैठ पाएगा? अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता, यह सच्चे जुड़ाव की कमी से आता है। और सच्चा जुड़ाव भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। जब आप खुद से जुड़ते हैं, तो आपको किसी की जरूरत नहीं रहती कि वो आपकी कीमत साबित करे। आपको तारीफ की जरूरत नहीं रहती कि आप मूल्यवान महसूस करें। आपको हमेशा किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं रहती कि आप छोड़े गए महसूस न करें, क्योंकि आप जानते हैं आप हमेशा यहां रहे हैं। पूर्व सतिपट्ठन सुत्त में बुद्ध ने 4 प्रकार के स्मरण का उपदेश दिया: शरीर, वेदना, चित्त और धर्म। अर्थात हम सीखते हैं अपने शरीर के पास लौटना, अपनी भावनाओं के पास, अपने विचारों के पास और उस नियम के पास जो जीवन को चला रहा है। धीरे धीरे हम खोजते हैं। जीवन ने हमें कभी छोड़ा ही नहीं, बस हमने उसे बहुत देर तक भुला दिया। और जब आप लौटते हैं, तो आप अकेलेपन को महसूस नहीं करते। आप देखना शुरू करते हैं कि आप किसी बहुत विशाल चीज का हिस्सा है। हर पेड़ जिसके पास आप गुजरते हैं, हर ओस की बूंद जो पत्तों पर ठहरती है, हर सुबह की हवा, सब आपको बुला रहे हैं, उपस्थित रहो। एक साधक ने बताया, मैंने अपनी जागरूकता की यात्रा तब शुरू की जब मैंने साहस किया अकेले पहाड़ पर जाने का। न फोन, न दोस्त, बस एक हल्का बैग
और कुछ दिन खुद संभालने के। पहले दिन मैं उलझन में था, बहुत डरा हुआ। लेकिन तीसरे दिन मैं जंगल के बीच बैठा, पत्तों को गिरते देखा, पक्षियों की आवाज सुनी और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। पहली बार मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी चीज की कमी है। यह कहानी एक स्पष्ट प्रमाण है। आपको दुनिया से भागने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने भीतर की दुनिया में लौटना है। आप सचमुच अकेले नहीं हैं, बस आपने अभी तक खुद के साथ जीना नहीं सीखा है। भाग 20। बदलाव डरावना नहीं है, डरावना यह है कि आप जीवन के साथ बदलते नहीं हैं। जीवन एक अंतहीन धारा है। नदी कभी स्थिर नहीं रहती, साल के मौसम कभी हूबहू दोहराए नहीं जाते, और स्वयं हम भी शरीर से लेकर विचारों तक लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन अजीब बात है, इंसान ही सबसे ज्यादा बदलाव से डरने वाला जीव है। हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो परिचित है, जैसे अगर वो खो गई तो हम भी अपना एक हिस्सा खो देंगे। हम पुरानी नौकरी से चिपके रहते हैं, भले ही ऊब चुके हों। पुराने रिश्ते को पकड़े रहते हैं, भले ही वो टूट चुका हो। पुराने सोचने के ढंग को अपनाए रहते हैं, भले ही वो हमें थका चुका हो, क्योंकि हम डरते हैं अगर बदल गए तो क्या होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर हम न बदलें तो क्या होगा? जवाब है, हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए नहीं कि दूसरे बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि हम अपने ही पुराने और अप्रचलित संस्करण में जी रहे हैं। जैसे कोई बहुत तंग कपड़े पहनकर चलने की कोशिश करे और फिर सोचे कि क्यों घुटन हो रही है। जीवन हमेशा हमें फैलने का निमंत्रण देता है, लेकिन हम तभी फैल सकते हैं जब छोड़ने का साहस करें। बुद्ध ने कहा था, सभी धर्म अनित्य है, अर्थात कोई भी चीज, भावनाएं, भौतिक वस्तुएं, यहां तक कि रिश्ते स्थायी नहीं है। जब आप इसे गहराई से समझ लेते हैं तो बदलाव का डर धीरे धीरे स्वीकार्यता में बदल जाता है। और जब आप स्वीकार करते हैं तो बदलाव अब दुश्मन नहीं लगता, आप उसे साथी की तरह देखने लगते हैं। कभी अचानक आता है, लेकिन हमेशा एक उपहार लेकर आता है। एक वृद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, जब तुम एक पत्ता गिरते देखो तो तुरंत उदास मत हो, क्योंकि अगर पत्ता नहीं गिरेगा तो शाखा पर नए कोपल को जगह नहीं मिलेगी। सही कहा, कभी कभी पुराना मिटना पड़ता है ताकि नया जन्म ले सके। अगर आपने कभी संकट का सामना न किया होता, शायद आप ध्यान की ओर न आते। अगर आपने कभी कोई खोया न होता, शायद आप कभी यह न समझते कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। बदलाव हमेशा सुखद नहीं होता। यह कभी आंधी की तरह आता है, कभी बिछड़ने के रूप में, कभी अचानक बेरोजगारी के रूप में, कभी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की तरह। लेकिन याद रखें, बीज तभी अंकुरित होता है जब उसका आवरण फटता है। इंसान भी ऐसा ही है। हम तभी बड़े होते हैं जब पुरानी परतें टूटती हैं। उस क्षण में आपको सहारा देने वाली चीज योजना नहीं होती, बल्कि विश्वास होता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके भीतर आपकी सोच से कहीं बड़ा एक स्रोत है। एक अभ्यास आप कर सकते हैं। हर बार जब आप किसी बदलाव के सामने हों, चाहे बड़ा या छोटा, खुद से पूछे, मैं किससे डर रहा हूं? इसे लिखे। फिर पूछे, अगर सबसे बुरा हुआ तो क्या मैं इसे झेल सकता हूं? ज्यादातर उत्तर होंगे हां। और फिर पूछे, अगर मैंने साहस के साथ इस बदलाव में कदम रखा तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है? यही डर को स्पष्ट देखना, उसका नाम लेना और उसे सजगता की रोशनी में रखना रूपांतरण का पहला कदम है। धम्मपद में बुद्ध ने कहा, केवल बदलाव ही अपरिवर्तनीय है। यह वाक्य सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह सबसे गहरी सच्चाई है। जब आप जीवन की धारा से लड़ना छोड़ देते हैं तो आप बह नहीं जाते, आप उस पर सवारी करने लगते हैं, जैसे कोई लहरों पर सर्फिंग करता है। आप सीखते हैं कब ढीला छोड़ना है, कब दृढ़ रहना है और भीतर अपने मन को स्थिर रखना है। इस तरह आप बदलाव में डूबते नहीं, आप बदलाव के साथ विकसित होते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का अंधेरे से डरता था। हर बार जब बिजली जाती वह घबरा जाता। एक दिन उसके दादा ने उसे एक मोमबत्ती दी और कहा, अंधेरा डरावना नहीं है, बस तुमने अभी तक अपनी रोशनी नहीं पाई है।
यह वाक्य वही फुसफुसाहट हो सकती है जो जिंदगी आपको भेज रही है हर बार जब बदलाव दस्तक देता है। याद रखें, बदलाव डरावना नहीं है। डरावना यह है कि आप उसके साथ बड़े होने से इनकार करें। और कभी-कभी जिसे आप टूटना कहते हैं, वही असल में जिंदगी का तरीका है आपको पुनर्गठित करने का, ताकि आप सचमुच अपने आप बन सके। भाग 21। जागरूकता कहीं दूर नहीं है, ये इसी क्षण से शुरू होती है। तो आप और मैं एक लंबी यात्रा में साथ रहे। ये बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि वापसी की यात्रा है, भीतर की ओर। पॉडकास्ट का हर हिस्सा एक हल्की सांस जैसा है, हर कहानी एक छोटा कदम, हर शब्द, हर उपदेश, हर अभ्यास का सुझाव, जैसे छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे गिरती हैं और आत्मा की उस जमीन को सींचती है जिसे शायद आप लंबे समय से भूल चुके हैं या जल्दी जल्दी पार कर गए हैं। अगर एक बात को याद रखना हो तो वह यह है, जागरूकता कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, यह लौटना है इसी क्षण में। जब आप पानी पीते हैं और जानते हैं कि आप पानी पी रहे हैं, जब आप पॉडकास्ट सुनते हैं और जानते हैं कि आप सुन रहे हैं, जब आप सांस लेते हैं और जानते हैं कि आप जी रहे हैं। जागरूकता इतनी ही सरल है, न रहस्यमय न कठिन, लेकिन यह एक बहुत दुर्लभ बात की मांग करता है। क्या आप पर्याप्त देर तक रुक सकते हैं ताकि सचमुच जी सके? आधुनिक जीवन हमें अधिक पाने का तरीका सिखाता है, लेकिन यह बहुत कम सिखाता है कि कैसे रुकना है। रुकना जब दुख आए, रुकना जब असहायता हो बजाय इसे नकारने के, रुकना जब खुशी आए बजाय इसके खोने के डर से, और रुकना अपने साथ जब कोई और पास ना हो। लेकिन यही रुकने की क्षमता शांति की जड़ है। किसी ने एक बार एक ध्यान गुरु से पूछा, आपको ध्यान करते हुए कितना समय हो गया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं समय से नहीं गिनता, मैं बस इतना जानता हूं कि जो भी करता हूं उसमें उपस्थित रहता हूं। जब बर्तन धोता हूं तो बर्तन धोता हूं, जब खाना खाता हूं तो खाना खाता हूं, जब चुपचाप बैठता हूं तो बस बैठता हूं। व्यक्ति चकित हुआ, बस इतना ही? गुरु ने सिर हिलाया, बस इतना ही, लेकिन यही पूरी जिंदगी है। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं। आपको पर्वतों पर जाकर ध्यान केंद्र बनाने की जरूरत नहीं, 84,000 धर्म द्वार पढ़ने की जरूरत नहीं। बस हर क्षण को पूर्णता से जीना ही पर्याप्त है। जब कोई अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस ले। जब असफलता मिले तो शिकायत करने के बजाय हाथ दिल पर रखे और सुने। जब खुशी आए तो अगले कदम के बारे में सोचने के बजाय मुस्कुराए और आभारी हो। यही ध्यान है, यही धर्म है, यही जीवन है। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, बस पूरी तरह से स्वयं बने। बुद्ध ने कभी हमें बुद्ध बनने को नहीं कहा, उन्होंने केवल सिखाया कि हर चीज का स्वभाव स्पष्ट रूप से देखो और फिर हल्केपन, स्थिरता और प्रेम से जीवन जियो। हो सकता है कि आप पॉडकास्ट में कही गई बहुत सी बातें भूल जाए, लेकिन अगर एक ही बात याद रहे तो मैं चाहता हूं कि वह यह हो, आपको शांति पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस पर्याप्त साहस चाहिए रुकने का। तो यही क्षण, यही जगह जहां आप बैठे हैं, वही द्वार है। मुझे पता है आगे की यात्रा में अब भी कई चुनौतियां होंगी। ऐसे दिन भी होंगे जब आप थकेंगे, निराश होंगे, खुद पर संदेह करेंगे, लेकिन उम्मीद है उन क्षणों में आप याद करेंगे आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके पास हमेशा स्वयं आप है। और क्योंकि आपने पहले भी ये शब्द सुने हैं, ऐसे शब्द जिन्होंने आपको एक बार छुआ था और शायद बहुत लंबे समय तक आपके भीतर रहेंगे। धन्यवाद, क्योंकि आपने साथ दिया, क्योंकि आपने धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि आपने अपना दिल खोला ताकि उन बातों को ग्रहण कर सके जो बहुत शांत, बहुत छोटी हो सकती थी, लेकिन उनमें रूपांतरण की शक्ति थी। 21 भाग की यह यात्रा यहां समाप्त हो सकती है, लेकिन जागरूकता समाप्त नहीं होती। यह जारी रहती है उसी क्षण से जब आप हेडफोन उतारते हैं, अगली सांस से, अगला कदम जमीन पर रखते ही। अगर इस पॉडकास्ट ने आपको हल्कापन, थोड़ी सी शांति या केवल सामान्य से गहरी सांस दी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे किसी प्रियजन से साझा करें। कौन जानता है, यह उनके लिए भी एक द्वार बन जाए
जैसे यह आपके लिए कभी बना था। और अगर आपको यह यात्रा सार्थक लगी तो कृपया धर्मचक्र चैनल को फॉलो करें, ताकि हम साथ मिलकर जागरूकता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, हल्केपन, गहराई और मानवता के साथ। क्योंकि अंत में केवल एक ही चीज है जिसका पीछा करना सार्थक है, न कि प्रसिद्ध, न कि नियंत्रण, बल्कि एक ऐसा दिल जो सुनना जानता है, एक ऐसा मन जो लौटना जानता है, और एक ऐसा जीवन जो सचमुच भीतर से जिया गया हो। और फिर आप देखेंगे, वास्तव में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी जल्दी चले या कितना प्राप्त किया, बल्कि यह कि आपने अपने जीवन के हर क्षण में कितनी गहराई से उपस्थिति दर्ज की। कभी कभी पूरी जागरूकता के साथ पी गई एक कप चाय आत्मा को उससे कहीं ज्यादा पोषण देती है जितना कोई विलासितापूर्ण अवकाश। एक शांत दोपहर, खिड़की के पास बैठकर बादलों को बहते हुए देखना, पक्षियों को उड़ते हुए देखना, वही कभी कभी सबसे गहरा ध्यान हो सकता है जो हमने अनुभव किया हो। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो चीज हम सबसे ज्यादा खोते हैं वह समय नहीं, बल्कि संबंध है। प्रकृति से संबंध, अपनों से संबंध, और विशेषकर स्वयं से संबंध। हम फोन के ज्यादा करीब रहते हैं दिल से ज्यादा, लक्ष्यों के ज्यादा करीब रहते हैं कदमों से ज्यादा। लेकिन उपचार वहीं से शुरू होता है जब आप यह पहचानते हैं और पर्याप्त साहस जुटाते हैं लौटने का। मुझे एक छवि बहुत पसंद है। एक वृद्ध मां अपने बच्चे के लिए पुराना कपड़ा धीरे धीरे सिल रही है, हर टांका शांत, सावधानी से, बिना जल्दबाजी के, लेकिन हर टांके में गहरी ममता है। मुझे लगता है जागरूकता भी ऐसी ही है। न शोरगुल की जरूरत है, न दिखावे की, बस धीरे धीरे खुद को जोड़ते रहना। हर दिन उन टुकड़ों को जोड़ना जिन्हें चोट ने फाड़ दिया, उन स्मृतियों को जोड़ना जिन्हें अपनाया नहीं गया, उन विश्वासों को जोड़ना जिन्हें भुला दिया गया। और जब आप ऐसे दिल से जीते हैं, चाहे काम पर हो, बच्चों की देखभाल कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, या बस लेटे हुए पॉडकास्ट सुन रहे हो, तब हर क्षण ध्यान है। कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं, जीवन के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। आपको बस उपस्थित रहना है, और हल्केपन से। इसलिए अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, यात्रा के अंतिम भाग तक, तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि आपने सब सुन लिया, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को सुना। आपने खुद को ठहरने, विचार करने और शायद जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है यह स्पष्ट देखने का अवसर दिया। और अगर इस पॉडकास्ट श्रृंखला में कही गई बातों ने आपके दिल को हल्के से छुआ है, आपके मन में एक छोटी सी रोशनी जगाई है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस वीडियो को एक पसंद, लाइक दे, एक छोटे प्रोत्साहन के रूप में। यह केवल धर्मचक्र चैनल के लिए समर्थन नहीं है, बल्कि आपके लिए एक संदेश है कि आप जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ना चुन रहे हैं। अगर इन शब्दों ने आपको थोड़ी शांति, थोड़ी समझ, या बस कोई हल्की सी तसल्ली दी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करके उस सहानुभूति को व्यक्त करें। यह कहने का तरीका है, मैं सुन रहा हूं, मैं इसे महत्व देता हूं। और अगर आप अपने दैनिक जीवन में जागरूकता को पोषित करना चाहते हैं, तो धर्मचक्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर सामग्री केवल एक पाठ नहीं, बल्कि स्वयं की ओर लौटने का एक कोमल निमंत्रण है। खुद को रोज थोड़ा थोड़ा गहराई से छूने का मौका दें, और कौन जानता है, केवल 5 मिनट प्रतिदिन सुनकर ही आप जान पाएंगे, शांति कभी दूर नहीं थी, वह हमेशा यही थी। बस आपको रुकना था, सुनना था, और पूर्णता से जीना चुनना था।